एवरीवन, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टडी ऑफ कंपाउंड्स अमोनिया आईसीएससी क्लास 10th केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए, जहां पे हम डिस्कस करेंगे लैब प्रिपरेशन प्लस केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लस बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, डायरेक्ट बिल्कुल नहीं बनेंगे, इनडायरेक्ट कैसे क्वेश्चन बोर्ड पूछता है उस पर भी हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलो मैं शुभम वर्मा स्वागत करता हूं आपका कॉन्सेप्ट कैटलिस्ट आईसीएससी 9th और 10th में। और तो बिना टाइम खराब कर शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जो कि है आपके पास स्टडी ऑफ कंपाउंड्स अमोनिया फॉर आईसीएससी क्लास 10th स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो बात करते हैं किसकी, लैब प्रिपरेशन, लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो जब देखो लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया करनी है आपको, तो सिंपल से बात किससे करनी पड़ेगी, अमोनियम सॉल्ट होना चाहिए। अमोनियम सॉल्ट का मतलब सर NH4+ होना चाहिए, उसके साथ कोई भी माइनस चलेगा, यानी कि कोई भी एनाइन चलेगा। ठीक है, कोई भी एनाइन चलेगा, कोई दिक्कत है, लेकिन NH4OH तो NH4+ होना ही चाहिए अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, कोई दिक्कत, सही। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं ले लेता हूं आपके पास, ये हो गया आपके पास NH4Cl, ठीक, सिंपल, NH4SO4 होल ट्वाइस, ठीक, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, और एक और हो सकता है आपके पास NH4NO3। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, NH4NO3 को हम यूज नहीं करते हैं, नॉट यूज्ड। ठीक है, तो यहां से एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, व्हाई अमोनियम सॉल्ट, नेम ऑफ अमोनियम सॉल्ट व्हिच इज नॉट यूज्ड इन लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। तो सिंपल से कहानी होगी सर, कौन सा होगा वो, अमोनियम नाइट्रेट। कौन सा होगा सर, अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, इसको हम यूज नहीं करेंगे। ठीक, क्यों यूज नहीं करेंगे, सिंस इट इज एक्सप्लोसिव। ठीक है, क्या है ये सर, एक्सप्लोसिव है, इस वजह से हम इसको यूज नहीं करते। ठीक है, ठीक है, एक्सप्लोसिव है, प्लस इट डीकम्पोजेस। ठीक, डीकम्पोजेस का मतलब ब्रेक हो जाता है, यानी कि ये टूट जाता है किसमें, NO2 और O में। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, तो इसलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। कौन से सॉल्ट से प्रिपेयर करेंगे, आप इन दोनों सॉल्ट से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपके पास, आपको एपरेटस भी समझने की जरूरत है, क्योंकि एपरेटस से डायरेक्ट आपके पास क्या होगा, फॉर्मूला ये बना हुआ आ जाएगा, प्लस आपसे वो क्वेश्चन पुट अप करना शुरू कर देगा। तो सिंपल सी बात समझते हैं, देखो अब है क्या चीज, सिंपल सा क्या है, एक आपने पास इंक्लाइंड फ्लास्क है X, ये आपके पास है। ठीक है, इसके अंदर आपने सॉल्यूशन फिल कर रखा है, वो सॉल्यूशन किसका है, NH4Cl का। ठीक, ठीक है, प्लस इसके साथ आपने कोई एल्कली ऐड कर रखी है, एल्कली यानी कि हो गया आपका कौन सा, NaOH हो गया सर, COH होल ट्वाइस हो गया। NaOH का मतलब क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस का मतलब क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत, ठीक। यहां से आपके पास क्या लिबरेशन होगा, लिबरेशन होगा किसका, NH3 का, सॉरी, अमोनिया गैस यहां से लिबरेट होगी, वो यहां जाएगी, लेकिन वो जो अमोनिया गैस है वो क्या होगी सर, मॉइस्ट होगी। ठीक है, क्या होगी सर, मॉइस्ट। ठीक, मॉइस्ट का मतलब इसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, प्लस उसको आप क्या काम करेंगे, एक CaO, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे कहना चाहिए, ठीक है, या फिर क्विक लाइम जिसे बोल देते हैं, इसके थ्रू आप पास करेंगे। जब ये इसके थ्रू पास होती हुई जाएगी तो क्या होगा, ये क्या होगा आपके पास, CaO कैसा यूज हुआ है, एज अ ड्राइंग एजेंट। कैसा यूज हुआ है सर, एज अ ड्राइंग एजेंट। ठीक है, ये क्या काम करता है, ड्राइंग एजेंट का काम क्या है सर, टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। ठीक है, तो ये सारा मॉइस्चर निकाल लेगा, और जो आपको ऊपर गैस मिलेगी ना, वो कौन सी होगी, ट्राई NH3। कोई दिक्कत है, ठीक, कोई भी प्रॉब्लम, समझ में आ गया। तो सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि सर ये क्या होगा, ये लेबल आ जाएगा वहां पे A। ठीक है, सपोज ये आ जाएगा B, ये आ जाएगा C। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास क्या, सपोज CA+D, तो C भी आपको पता होना चाहिए और D भी आपको पता होना चाहिए। कोई दिक्कत, ठीक। तो ये तो बात है सिर्फ एपरेटस की, सही है। अब हम बात कर लेते हैं सीधा सीधा किस पे, लैब रिएक्शन पे। ठीक है, जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी सर, क्वेश्चन मार्क। देखो सिंपल सी चीज, कौन रिएक्ट, हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन हम किसको ले रहे हैं, एक आप ले रहे हैं किसको, NH4Cl को, यानी कि आपने दिया अमोनियम क्लोराइड। क्या लिया सर आपने, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड क्या हो गया, NH4Cl, प्लस इसके साथ कोई भी एल्कली। ठीक, तो जनरली लैब प्रिपरेशन में यूज कर रखा है कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, क्या यूज कर रखा है सर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, यानी कि प्लस कर दो CaOH का होल ट्वाइस, क्या फॉर्म होगा सर। अब देखो सिंपल सी बात, देखो ध्यान समझना, यहां से NH4 ब्रेक होगा किसमें, NH3 और H में। ठीक, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। यहां से अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो ये हो गया CA2+ और OH- में, कोई दिक्कत है। H+ और OH- साथ जा सकते हैं और क्या बना सकते हैं, वाटर, H2O+। अमोनिया गैस की फॉर्म में है, तो ये गैस ऐसी कैसी बाहर निकल जाएगी, तो ये आ गया आपके पास NH3। बचा क्या सर, और कुछ नहीं बच रहा सर, अब ये बच रहा है, क्या बच रहा है, कुछ बच रहा है, हाँ सर एक बिल्कुल बच रहा है, Ca बच रहा है और Cl2 बच रहा है। ये दोनों साथ आ जाएंगे, क्या बना लेगा, CaCl2। तो अमोनिया गैस चाहिए थी, मिल गई।
खत्म। ठीक है, ये है आपके पास क्या, लैब प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो लैब प्रिपरेशन की रिएक्शन है आपके पास ये। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को समझ में आ गया? ठीक है, ठीक, आगे बढ़े। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, ठीक, लैब प्रिपरेशन से, हायर रेशियो ऑफ एल्कली यूज्ड। हायर रेशियो ऑफ एल्कली यूज्ड का मतलब आपने सबसे ज्यादा क्या यूज कर रखा है यहाँ पे, CaOH होल ट्वाइस को आपने ज्यादा यूज किया है इन कंपैरिजन टू अमोनियम NH4Cl से। ठीक है, कोई दिक्कत? अब क्या होगा, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ अमोनियम क्लोराइड ऑन हीटिंग, यानी कि सब्लिमेशन बचाने का, यानी सब्लिमेशन बचाने का मतलब क्या है, जो NH3 है, NH4Cl है, सॉरी NH4Cl है, तो सब्लिमेशन क्या है, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। इसको प्रिवेंट करने के लिए जितना ज्यादा होगा तो उसको क्या करेगा, काउंटर एक्ट करके रोक के रखेगा, सही है। तो इस वजह से हम क्या काम किया है, हायर रेशियो ऑफ एल्कली यूज किया गया है। ठीक है, वाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही क्यों यूज किया गया है सर? क्योंकि सर हमारे पास तो एल्कली NaOH भी है, KOH भी है, MgOH होल ट्वाइस भी है सर, ये सारे के सारे एल्कली, सिर्फ हमने यही क्यों यूज किया है, बिकॉज इट इज चीप एंड नॉन डेलिक्विसेंट। नॉन डेलिक्विसेंट का मतलब इट डज नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर। ठीक है, डज नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर। ठीक है, सराउंडिंग से मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करेगा ये। ठीक, थर्ड, अमोनियम नाइट्रेट इज नॉट यूज्ड। अमोनियम नाइट्रेट का मतलब NH4NO3, ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, क्यों यूज नहीं किया है, बिकॉज इट इज एक्सप्लोसिव एंड डिकम्पोजेस। ठीक है, टूट जाता है और एक्सप्लोसिव है, एकदम से ये ब्लास्ट भी कर सकता है। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन, राउंड बॉटम फ्लास्क इज इन इंक्लाइंड पोजीशन। इंक्लाइंड पोजीशन पे क्यों है, यानी कि देखो ये फ्लास्क था ना आपके पास, है ना, तो ये फ्लास्क कुछ इस तरीके से रखा था। ठीक है, तो ये इंक्लाइंड पोजीशन पे, देखो अब अगर ऐसा रखा है तो इतना ज्यादा एरिया होगा, है ना। ठीक, रिएक्शन के लिए इतना ज्यादा एरिया मिल जाएगा, तो प्रोवाइड मैक्सिमम सरफेस एरिया फॉर रिएक्शन। ठीक, अगर ये इस तरीके से रखा होगा तो सिर्फ इतना एरिया मिल रहा है ना, यहाँ पे हीट है, लेकिन अब कितना, इतना एरिया। ठीक, कोई दिक्कत? तो टू प्रोवाइड मैक्सिमम सरफेस एरिया फॉर रिएक्शन। ठीक, नेक्स्ट, ड्राइंग एजेंट यूज। ड्राइंग एजेंट यूज हमने कौन सा किया हुआ है सर, एक ही यूज किया हुआ है, कौन सा, क्विकलाइन। ठीक है, CaO को बोलते हैं क्विकलाइन। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड भी बोल देते हैं, लेकिन आपको उसका अगर जनरल नेम में जाएंगे तो क्विकलाइन है। ठीक है, व्हाई नॉट अदर्स यूज्ड। अब सर अदर कौन कौन से हैं, एक कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो हमने HCl में यूज किया था सबसे पहले में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ठीक, प्लस फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, यानी कि फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड भी यूज नहीं किया, कैल्शियम क्लोराइड भी यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे क्या कर लेते हैं सर, दे रिएक्ट विद अमोनिया। ठीक है, अब अमोनिया गैस जो बाहर निकलेगी उसके साथ क्या कर लेंगे सर, रिएक्ट कर लेंगे, तो हमें अमोनिया नहीं मिल पाएगी, इसलिए हम ये सारे के सारे यूज नहीं करते हैं, सिर्फ कौन सा यूज करते हैं, CaO। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड में हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया था क्योंकि वो उसके साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था, बाकी सारे के सारे कर रहे थे। कोई दिक्कत? ठीक है, तो 5 क्वेश्चन तो ये पूछेगा बोर्ड, यहाँ से सीधे सीधे बन जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? बात करते हैं और कौन से बनेंगे। ठीक है, तो अमोनिया प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स अमोनियम सल्फेट। ठीक है, अमोनियम सल्फेट कैसे ये ब्रेक हो जाएगा, इसमें 2H प्लस में और ये SO4 2 माइनस में। ठीक है, तो इसलिए मैंने 2 लिए हैं क्योंकि ये जाएंगे इसके साथ, दोनों के दोनों, और क्या बना लेंगे सर, NH4 प्लस। ठीक है, और NH4 प्लस जाएगा इसके साथ और बना लेगा अमोनियम सल्फेट। कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट, अमोनिया प्लस P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। देखो कई बार रिएक्शंस लिखने के लिए आती हैं ये सीधी सीधी, प्लस वाटर करना पड़ेगा क्योंकि हमें H चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये ब्रेक होगा किसमें, H प्लस और OH माइनस में, ये H ये उठाएगा। ठीक है, और बचा OH किस में मिल जाएगा यहाँ पे, तो ये ब्रेक हो जाएगा इसमें अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट आता है अमोनिया प्लस कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि फ्यूज स्टेट में। फ्यूज स्टेट का मतलब क्या होता है, जनरली मॉल्टन स्टेट में, इट फॉर्म्स CaCl2 डॉट 8NH3, यानी कि ये वाली जो स्टेट होती है इसे बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं सर इसको, एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये रिएक्शंस आपके पास अगर लिखने के लिए आई तो आप आराम से मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत है? ठीक है, ये सारे के सारे किसके, ड्राइंग एजेंट के साथ है, इसलिए हम इसको भी यूज नहीं कर रहे हैं, इसको भी यूज नहीं कर रहे हैं, इसको भी यूज नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आता है कलेक्शन ऑफ गैस। अब कलेक्शन ऑफ गैस कैसे करेंगे सर, हाइड्रोजन क्लोराइड तो अब अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से हो रही थी, एयर ऊपर जाती है वो नीचे बैठ रही थी, लेकिन ये क्या है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। तभी आपने देखा होगा ना, मैंने जार ऊपर रखा था, ठीक है, और यहाँ नीचे एक ये था कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या लगा रखा था, CaO लगा रखा था। ठीक है, यहाँ ड्राई अमोनिया कलेक्ट हो रही थी, तो एयर आ जाएगी नीचे और अमोनिया आ जाएगी ऊपर। ठीक है, क्यों?
अब डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, एयर नीचे चली गई, देखो डाउनवर्ड, एयर को नीचे फेंका गया और ये खुद ऊपर जा रही है, यानी कि अमोनिया खुद ऊपर जा रही है और एयर को नीचे फेंक रही है, ठीक है। क्यों? बिकॉज इसलिए कहते हैं इसको डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। किसका डिस्प्लेसमेंट है सर? एयर का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो भी कहाँ? नीचे की तरफ। तो कोई चीज अगर एयर को नीचे फेंक रही है, ठीक है, कोई चीज अगर मैं ऊपर हूँ, कोई चीज मुझे अगर ऊपर से नीचे हटा रहा है, तो मतलब क्या है? वो मेरी जगह ले रहा है ना, तो यानी कि एयर की प्लेस ले रही है और एयर को नीचे फेंक रही है, ठीक है। क्यों है ये ऐसा? क्यों है? बिकॉज इट इज लाइटर देन एयर, एयर से हल्की है। कोई भी चीज अगर हल्की है तो वो ऊपर जाएगी और एयर नीचे आ जाएगी, ठीक है। वेपर डेंसिटी VD मींस वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी ऑफ अमोनिया कितना है? 8.5 और एयर की कितनी होती है? 14.4। कोई दिक्कत? ठीक, सही है। अच्छा नेक्स्ट, नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर, वाटर पे कलेक्ट क्यों नहीं किया जाता? सिंपल सी चीज है सर, अगर कोई भी गैस वाटर पे कलेक्ट नहीं हो रही है जनरली, तो क्या है सर? हाईली सॉल्युबल इन वाटर, एकदम वाटर में घुलने वाली है, एकदम सॉल्युबल है, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके पास 7 क्वेश्चंस हैं, और ये अगर मैं मान लूँ ये 8 हो गया सपोज, ठीक है, रिएक्शंस लिखने के लिए, तो 8 क्वेश्चंस हैं जो आपको गो थ्रू करने पड़ेंगे। किससे? लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया से, ठीक है। इन 8 क्वेश्चंस में से कोई से भी पूछे जा सकता है आपसे, एक एक नंबर में आएंगे, एक एक नंबर के आ जाएंगे, और 3 मार्क्स या 4 नंबर का लग जाएगा बोर्ड पे, कोई दिक्कत। जिसने इस लैब प्रिपरेशन को सिर्फ लैब प्रिपरेशन में सिर्फ इक्वेशंस ही करना नहीं है, उसके अंदर जो चीजें हैं उनको ध्यान से पढ़ना है, सही से समझना है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये 8 क्वेश्चंस आपके पास लैब प्रिपरेशन से बनते हैं, ठीक। आगे बढ़े, एक और चीज आती है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सिंपल सी चीज है, अमोनिया ही तो है ना, तो कुछ नहीं करना सर। अगर आइडेंटिफिकेशन पे जाते हैं, यानी कि आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वो गैस जो है वो अमोनिया ही है? कुछ नहीं करना, एक रॉड ले लो, उस रॉड को डिप कर दो किसमें? HCl में, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिप कर दो उसको, ठीक है। और उसको डिप करने के बाद कहाँ ले आओ? ये जो जार था ना, इसके माउथ पे ले आओ, यहाँ पे अंदर की तरफ, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा? डेंस वाइट फ्यूम्स, डेंस वाइट फ्यूम्स। सेम रिएक्शन है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमने आइडेंटिफाई किया था, वहां पे HCl था, तो रॉड डिप हो रही थी अमोनिया में। यहाँ पे अमोनिया है तो रॉड डिप होगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, कोई दिक्कत? तो सिंपल सी रिएक्शन होगी HCl प्लस NH3, ठीक है। ये H जाएगा किसके साथ? इसके साथ, और बन जाएगा NH4Cl, ठीक है। ये है डेंस वाइट फ्यूम्स अमोनियम क्लोराइड के, ये ब्रेक हो जाएगा H प्लस और Cl माइनस में, कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत किसी को? ठीक है, सही है। तो जनरली ये 9 क्वेश्चंस हो जाते हैं आपके पास लैब प्रिपरेशन से, ठीक। आगे बढ़े, एक और मेथड है यहाँ पे अमोनिया को प्रिपेयर करने का, वो है आपके पास लेबोरेटरी मेथड फ्रॉम मेटल नाइट्राइड्स, ठीक है। तो लेबोरेटरी मेथड ऑफ अमोनिया फ्रॉम मेटल नाइट्राइड्स, ठीक है। ठीक है, कैसे करेंगे आप? मेटल नाइट्राइड जनरली क्या होगा? मेटल नाइट्राइड्स की रिएक्शन किससे करेंगे? वार्म वाटर से, ठीक है। वार्म वाटर का इसको क्या बोलते हैं जनरली? हाइड्रोलाइसिस। क्या बोल देते हैं सर? हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है? वाटर दे रहे हैं उसको, ठीक, यानी कि H2O, कोई दिक्कत है, ठीक। अब मेटल नाइट्राइड्स कौन से होंगे सर? या तो एक मेटल होगा और नाइट्राइड होगा, ठीक। नाइट्राइड का जो आपके पास वैलेंसी है वो क्या है? N3 माइनस, ठीक है। मेटल आपके पास कौन कौन सा है यहाँ पे? मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कोई दिक्कत? ठीक है, तो फॉर्मूला आराम से बन जाएगा। अगर मैग्नीशियम है तो अगर नहीं आता किसी को मैं बता देता हूँ, M2 प्लस वैलेंसी है इसकी, नाइट्राइड 3 माइनस, तो 2 इधर 3 इधर, तो क्या बन गया? M3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड, सिंपल सी चीज है, ठीक है, कोई दिक्कत? कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है? कैल्शियम की भी 2 प्लस है, और एल्यूमिनियम की कितनी है? 3 प्लस, तो ये हो गया 3 माइनस, ये 3 इसके नीचे, ये 3 इसके नीचे, ये बन गया Al3N3। 3 और 3 3 के मल्टीपल्स में है, तो ये दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं? कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये लिखोगे तो भी ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं? जब दोनों सिमिलर हो तो आप लिख सकते हैं ALN, कोई दिक्कत है, ठीक, क्योंकि 3 की टेबल में आ रहा है तो आप ALN सिंपल रख सकते हैं। 1 आप लिखो या मत लिखो एक ही बात है, यानी कि इसके अंदर 1 आता है, 1 लिखो या मत लिखो एक ही बात, कोई दिक्कत? ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूले फॉर्म हो रहे हैं, कोई दिक्कत? सही है, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं फटाफट से। एक आपके पास सेटअप है इस एप्रेटस का, तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप, ठीक है। ये बेसिक था जो मैंने बता दिया आपको, अब इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपके पास क्या होगा? एक डायग्राम है, ठीक है। तो आपके सिलेबस में प्रॉपर्ली मेंशन्ड है कि आपको डायग्राम को, एप्रेटस को सेटअप डायग्राम थ्रो रफली आपको उसको समझना है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन देगा वो आपको, ठीक है। तो सबसे ऊपर पीस एक आपके ड्रॉपर लगाया हुआ है, ठीक, उसमें क्या है? वार्म वाटर है। क्या है सर? ये वार्म वाटर, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स, आपको बताना ये एक्स है क्या चीज, या वाई या ABC कुछ भी। नीचे क्या है? एक राउंड बॉटम फ्लास्क है, ठीक है। एक्स क्या है? राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है, ये है राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है। राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर क्या कंटेंट है? मैग्नीशियम नाइट्रेट, ठीक। मैग्नीशियम नाइट्रेट हो सकता है, कैल्शियम नाइट्रेट हो सकता है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, कुछ भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिया है मैग्नीशियम नाइट्राइड,
यानी कि ये वाला ऊपर वाला, ठीक, कोई दिक्कत। प्लस इससे अब दोनों की रिएक्शंस होंगी, यानी कि इन दोनों की रिएक्शन होंगी, तो कर लेते हैं फटाफट से सर। Mg बाद में साथ साथ समझ देंगे रिएक्शन के साथ साथ। H2O का आपने वार्म, ठीक है। अब क्या बनेगा सर, देखो जी सिंपल सी बात देखते हैं। देखो मेरी बात ध्यान सुनो, ये ब्रेक हो जाएगा इसमें H प्लस में और OH माइनस में, ठीक है। Mg आपके पास किसके साथ जाएगा, ये ब्रेक हो गया आपके पास सपोज Mg में, और ये हो गया आपके पास N3 माइनस में, ठीक है। तो Mg तो चला गया किसके साथ सर, OH के साथ। इसमें OH देख ले तो ये बन गया MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। तो जो MgOH होल ट्वाइस बनेगा, जब हम यहाँ से वाटर की ड्रॉपलेट देंगे इसको नीचे, जब ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे बन जाएगा MgOH होल ट्वाइस। ये तो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। ये प्रोडक्ट है आफ्टर प्रोडक्ट, जब वाटर दे दिया, ठीक, कोई दिक्कत। अब बचा क्या सर, N और H रह गया सर। N और H दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और क्या बना लेंगे सर, इसके बाद देखो ये N3 है और ये सर H+1 है, ये माइनस है, तो 3 इसके नीचे 1 इसके नीचे, तो ये बन गया 1H3। 1 लिखो है मत लिखो, ये क्या बन गया आपके पास अमोनिया। क्या निकल जाएगा सर साथ में, अमोनिया, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए बताया तुम्हें कैसे हो रही है ये रिएक्शन, ठीक है। तो इसको आप समझें, ठीक है। रफ वर्क में करना चाहे तो रफ वर्क में करो, क्वेश्चन याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत है। क्या बनेगा सर, अमोनिया। तो यानी कि दो प्रोडक्ट आपके पास फॉर्म हो जाएंगे, कौन कौन से हो जाएंगे सर, MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया गैस निकल जाएगी, ठीक है। अब वो अमोनिया गैस कहाँ जाएगी, यहाँ। अब अमोनिया गैस यहाँ पे कहीं मॉइस्ट है, ठीक है, तो वो मॉइस्ट अमोनिया गैस यहाँ, सेम प्रोसीजर जो पहले वाला था, ठीक है। फिर यहाँ से ऊपर के और यहाँ पे क्या है CaO क्विकलाइम, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का काम करेगा, ड्राइंग एजेंट का काम करेगा, ठीक। सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, ऊपर जो निकलेगी वो आपके क्या निकलेगी, NH3 निकलेगी। क्या निकलेगी सर, ड्राई निकलेगी एकदम, ठीक है। और यहाँ से एयर नीचे आ जाएगी, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, एयर को नीचे बैठा देगी, खुद कहाँ चल जाएगी, ऊपर आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज इट इज लाइटर देन एयर, कोई दिक्कत। अब इस जो प्रोसेस है ना ये वाला, ठीक है, ये आपके पास रिएक्शन हो गई इसकी, ठीक। बाकी की रिएक्शन भी सेम ऐसे ही होगी, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर मैं AlN की लेता हूँ प्लस वाटर के साथ, तो ये भी देख लो आराम से, है ना। देखो सिंपल सी बात देखते हैं, यहां से ये ब्रेक हो गया आपके पास Al3 प्लस N3 माइनस, यहां से इसको ब्रेक कर लेते हैं H+1 OH-1। सर ये जो आपके पास Al+3 दिख रहा है, ये जाएगा सर माइनस वाले के साथ, ठीक है। इसने बना दिया AlOH होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या सर, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस, ठीक, प्लस ये दोनों बच रहे हैं, ये दोनों एक साथ आ गए और ये दोनों इसी तरीके से आएंगे। इसका 3 है यहाँ पे, इसका 1 है, ठीक है। तो ये 1 इसके नीचे, ये 3 इसके नीचे, और ये बना लेगा क्या, अमोनिया। कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है। सारे रिएक्शंस इसी टाइप से होंगे, कोई ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं, ठीक है। मैं नाम लिख देता हूँ, ये बनेगा आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, ये बनेगा आपके पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन हमें मतलब किससे, अमोनिया गैस से फिलहाल, ठीक है। ये आपके पास मैंने रिएक्शंस कर लिख के दिखा दिए, ठीक है। बैलेंस करना हो तो आराम से बैलेंस हो जाएंगे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। बैलेंस भी कर लेते हैं, चलो यार। AlN 2 यहाँ पे है, 3 वहाँ है और 3 यहाँ है, 6H हो गए। देखो Al यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे OA, और ये आपके पास 3 है। 3 तो ये रहे, 3 ये रहे, ठीक है। तो टोटल कितने होगा सर, 6। तो H हो गए 6 का मतलब क्या लगाना पड़ेगा, बैलेंस, खत्म। बाकी सब बैलेंस है, AL 1 है, N ठीक है, बैलेंस है, बाकी कोई दिक्कत है, ठीक। तो बैलेंस जिसे नहीं आती है 10th में बैलेंसिंग करनी आनी पड़ेगी, बिना बैलेंस करेंगे नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो बैलेंसिंग की मैं एक शॉर्ट, बिल्कुल क्रिस्प और शॉर्ट एक वीडियो ले आऊंगा, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। वो क्लास 9th के लिए होगी और 10th के लिए, दोनों कंबाइंड होगी, ठीक है। चलो सही, तो सिंपल सी चीज़ है, घबराए नहीं, जल्द आएगी, बहुत आ जाएगी, कल परसों में आ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत। अब एक ड्रॉबैक है इस मेथड का, हम इसको यूज नहीं करते हैं, हम जनरली इसको नॉट यूज्ड। व्हाई, क्वेश्चन आएगा व्हाई। ये जो मेथड है लैबोरेटरी प्रिपरेशन का, आप इसको जनरली यूज क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। हम इसको बहुत कम यूज करते हैं, सेल्डम मतलब कभी कभी यूज करते हैं। हम इसे यूज क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज जो नाइट्राइड्स है ना, बिकॉज जो नाइट्राइड्स है यहाँ पर, कौन सा नाइट्राइड सर, मैग्नीशियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये सब क्या है सर, एक्सपेंसिव है। क्या है सर, एक्सपेंसिव है, बहुत महंगे हैं। इतना हम एक्सपेंस नहीं दे सकते। हमें अमोनिया गैस यहाँ से भी मिल रही है, हमें अमोनिया गैस पहले वाले लैब प्रिपरेशन से भी मिल रही है, तो हम इतना पैसा क्यों लगाएं जब हमें एक ही चीज मिल रही है। तो हम इसको बहुत सेल्डम यूज करते हैं, यानी कभी कभी यूज करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, सही। तो दिस मेथड इज नॉट यूज्ड
ऑन रेगुलर बेसिस पे हम उसको यूज नहीं करते हैं, बिकॉज नाइट्राइड्स आर वेरी एक्सपेंसिव एंड, ठीक, खत्म, इतनी सी कहानी है बस, कोई दिक्कत है, ठीक है। अच्छा, एक इक्वेशन और बताता हूँ मैं आपको, इसको थोड़ा रब करते हैं। अब अगर एक इक्वेशन आती है सर, आप कहेंगे सर मैग्नीशियम नाइट्राइड है Mg3N2, ये आपने बनाया कैसे सर? कुछ मत करो, Mg की रिएक्शन किससे करानी है? N2 से करानी है, ठीक है। अब Mg की वैलेंसी कितनी है सर? 3 प्लस, N2 है यानी कि 3 माइनस, सॉरी 2 प्लस, तो ये 2 इसके नीचे, ये 3 इसके नीचे, बाद में बैलेंस कर लेंगे। Mg N2, ठीक है। अब ये 3 आ गया तो यहाँ 3 लगा दो, खत्म, ठीक है। ऐसे ही आपके पास क्या करना है, Al प्लस N2 करेंगे तो ये बनेगा AlN, तो ये, ठीक है। तो ये नाइट्राइड्स कैसे बन रहे हैं? नाइट्राइड्स बन रहे हैं मेटल को किसके साथ रिएक्ट करके? नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके। किसके साथ सर? नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवा के हम ये बना रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है इस वाले मेथड में? ठीक है, आगे बढ़े। तो ये सबसे पहले देखते हैं, अब ये आपके पास है यहाँ पे हेबर्स प्रोसेस, ठीक है। तो हेबर्स प्रोसेस में करना क्या है सर? ठीक, ये प्रोसेस इतने इंपॉर्टेंट क्यों, इसमें करना क्या है? ठीक, देखो सिंपल सी चीज, देखो ये मैंने एक फ्लो चार्ट फॉर्म किया है, ठीक। फ्लो चार्ट और डायग्राम आपको यहाँ पे मिल जाएगा साइड में, ठीक, तो उसका आप कोरिलेट कर सकते हैं। तो जनरली फ्लो चार्ट में है क्या, सबसे पहले क्या है? कंप्रेशन पंप। सबसे पहले क्या है सर? कंप्रेशन पंप। कंप्रेशन पंप में क्या होता है, आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स को एंटर करवाना है और उन्हें कंप्रेस करना है ताकि वो आसपास आ जाए, ठीक है। तो आसपास आएंगे तभी तो रिएक्शन होगी। तो आपने हाइड्रोजन लिया और नाइट्रोजन ली, ठीक, H2 मीन्स हाइड्रोजन, ये हो गया आपके पास नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस आपने ली, लेकिन किस वॉल्यूम में ली? ये नाइट्रोजन 1 वॉल्यूम में, हाइड्रोजन 3 वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि नाइट्रोजन का अगर 1 कप जा रहा है तो हाइड्रोजन के कितने कप जाने चाहिए? 3। ऐसा क्यों सर? क्योंकि आपको NH3 बनानी है, NH3 के अंदर ये हाइड्रोजन जो है 3 है, ये 3 है और ये कितना है? 1, इसके नीचे 1 है, तो 1 नाइट्रोजन चलेगा और ये 3। अगर कोई भूल जाए तो NH3 से ध्यान रखना क्या है, जो बनाना है उसी का लेना है। 3 हाइड्रोजन ले लो, 1 नाइट्रोजन ले लो, कोई दिक्कत, ठीक है, सिंपल। आगे आ जाओ, जब मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो गए, अब सेकंड जो चैम्बर आता है वो आपके पास आता है इलेक्ट्रिकल हीट चैम्बर। तो पहला प्रोसेस खत्म, दूसरा प्रोसेस आता है इलेक्ट्रिकल हीट चैम्बर। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आएंगे पास पास, कौन कौन से? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंप्रेस होकर पास आ गए। अब यहाँ पे रिएक्शन शुरू होगी। अब ये जो रिएक्शन होती है ना यहाँ पर, वो जनरली किसके किसके बेसिस पे होती है? ये इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा कि कैटलिस्ट कौन सा यूज किया गया है यहाँ पे, कैटलिस्ट यूज कौन सा किया गया है, ठीक है, इलेक्ट्रिकली हीट चैम्बर में। तो सिंपल सा कैटलिस्ट है फाइनली डिवाइडेड आयरन, ठीक है, ठीक, छोटे छोटे पार्ट्स नहीं है आपने आयरन के, वो यूज किया गया आपने कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम करता है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। अगर कोई रिएक्शन एक दिन में हो रही है, कैटलिस्ट अगर यूज करेंगे तो वो रिएक्शन शायद आधे दिन में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। प्रोमोटर भी यूज किया गया है सर। अब देखो कैटलिस्ट का काम क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना, ठीक है। लेकिन प्रमोटर का काम क्या है सर? प्रमोटर काम करता है एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट को इंक्रीज करना, ठीक है भाई। एक टाइम पे यानी कि कैटलिस्ट भी थोड़ा हल्का पड़ जाएगा, एक टाइम पे आगे उतना रिएक्शन को फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा, तो इस कैटलिस्ट को पुश कौन देगा? प्रोमोटर। प्रोमोटर इसको पुश देगा, ठीक है। प्रोमोटर इसकी मदद करेगा ताकि इसको थोड़ा और, ये इसमें थोड़ा जान पड़ सके, भाई ये काम कर रहा है, कैटलिस्ट काम कर रहा है, थक जाएगा, है ना, तो इसको भी थोड़ा एनर्जी चाहिए, तो वो कौन देगा सर? इसको प्रोमोटर, ठीक है। तो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, प्रोमोटर एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट को बढ़ाता है। एफिशिएंसी समझ में आ गया? यानी कि उसे काम करने की जो स्पीड है उसको और इंक्रीज कर देगा, ठीक, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे कैटलिस्ट फाइनली डिवाइडेड, प्रोमोटर कौन सा यूज किया है? मॉलिब्डेनम MO यूज किया गया है, ठीक है, ठीक। 1% ऑफ K2O यानी कि पोटेशियम ऑक्साइड, 3% ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कोई दिक्कत? सॉरी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, वो नेम द प्रोमोटर यूज क्वेश्चन मार्क, नेम द कैटलिस्ट यूज क्वेश्चन मार्क, ठीक, सही है। अभी हम रिएक्शन पे जाए, थर्ड क्वेश्चन जो बनेगा आपके पास वो यहाँ से बनेगा, टेम्परेचर कितना है सर? टेम्परेचर कितना है सर? 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस। ये चीज और ध्यान रखना, ठीक है, मेंशन करने के लिए आता है, एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे सीधे सीधे, ठीक। प्रेशर कितना? क्वेश्चन नंबर 4, 200 टू 900 एटमॉस्फेयर में प्रेशर लिया हुआ है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आ जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है, कि एक क्वेश्चन और आ जाएगा, सिंपल सी बात है क्या, कि क्वेश्चन नंबर 5, फिलिप्स में डैश टेम्परेचर एंड डैश प्रेशर फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन इन हेबर्स प्रोसेस, ठीक है।
ये फ्लप्स में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है। तो कौन सा टेम्परेचर सर? लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर लो होना चाहिए, तभी यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है? फॉरवर्ड रिएक्शन में फॉरवर्ड करती है। ठीक है, तो पांच फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ से बन गया। फिलअप में बन जाएगा या एमसीक्यू में बन जाएगा, वो आपके ऊपर वो डिपेंड करता है। ठीक है, कोई दिक्कत? सही। अब आते हैं जरा ऊपर, देखो यहाँ पे अब क्या हुआ? रिएक्शन हुई। ठीक है, रिएक्शन हो गई बिल्कुल। ये सारे जो पॉइंट्स है वो यही है, सेकंड पार्ट के हैं। ठीक है, रिएक्शन हो गई, कोई दिक्कत नहीं, रिएक्शन हो गई। ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलो अभी लो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, रिएक्शन हो गई। ठीक, तो ये वाला पार्ट नीचे आ गया इस पार्ट में। ठीक है, अब क्या होगा ना, अब जरूरी नहीं कि जब रिएक्शन हो गई कि सारे के सारे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन कर जाए। ठीक है, कुछ अकेले अकेले निकलेंगे, कुछ कंबाइन होकर निकलेंगे। तो जो कंबाइन होकर निकले वो कहाँ गए? कूलिंग कॉइल में। थर्ड पार्ट कौन सा है? कूलिंग कॉइल। अब ये जो अमोनिया आ रही है ना, ये वाली जो अमोनिया, हमने क्या काम किया है, यहाँ पे इसको कूलिंग करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो अमोनिया तो कूल हो गई, किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड अमोनिया। इसको हम क्या कर लेंगे? कलेक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे सर? इसको कलेक्ट। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत? लेकिन सर जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अनरिएक्टेड थी उसका क्या होगा? कुछ नहीं करेंगे हम। कूलिंग कॉइल से एक और पार्ट, एक पाइप जाएगा इधर की तरफ। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा अलग अलग बना देता हूँ। कूलिंग कॉइल से एक और पाइप जाएगा कहाँ? वापस यहीं पे, जहां यहाँ वापस दोबारा यहीं आ जाएगा। ठीक, तो यानी कि जो अनरिएक्टेड थी, अनरिएक्टेड N2 और H2 थे, वो वापस के वापस कहाँ आ गए सर? यहाँ पे। ठीक है, और दोबारा से कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रिकल चैम्बर में, फिर रिएक्ट करेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर जो बचेंगे फिर वापस, फिर यहीं वापस, फिर रिएक्शन होगी। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी, फिर आगे जाएगा, अमोनिया निकलेगा, फिर जो होंगे वापस। तो ये प्रोसेस चलता ही रहेगा, कोई दिक्कत है? ये है आपके पास जनरली क्या? हेबर्स प्रोसेस। कोई दिक्कत है? रिएक्शन नहीं करते हैं तो रिएक्शन जनरली क्या बनेगी? N2 प्लस H2। रिवर्सिबल रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, रिवर्सिबल है प्लस एक्सोथर्मिक है। ठीक है, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? हीट इज गिवन आउट, ठीक, और हीट इज लिबरेटेड। कोई दिक्कत? ठीक है, क्या बनेगा सर? NH3 बन जाएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ 2 लगा देंगे और यहाँ लगा देंगे 3। कोई दिक्कत? ठीक है, इसी के ऊपर हम मेंशन कर लेते हैं टेम्परेचर कितना होगा? 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस। आपको लिख के आना है अगर सिंपल रिएक्शन आती है तो। ठीक, एटमॉस्फेयर, ठीक है, और सॉरी प्रेशर कितना होगा? ठीक है, खत्म। Fe लिख देना, फाइनली डिवाइडेड आयरन। कोई दिक्कत? ये आपके पास है सिंपल रिएक्शन जो आपको लिखने को आएगी। ठीक है, ये रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक, यहाँ से हटा के यहाँ साइड में लिख देना, खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत है? सही है। ठीक, तो ये सिंपल से रिएक्शन है हेबर्स प्रोसेस की। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो यहाँ से बन सकते हैं। ये तो हो गए आपके पास प्रोसेस से रिलेटेड, और भी क्वेश्चन हैं जो थोड़े से देख लेते हैं उनको कैसे बन सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिएक्टेंट्स पे। ठीक है, देखो रिएक्टेंट्स जो हमने यूज किए हैं वो कौन से यूज किए हैं सर? हाइड्रोजन H2 यूज किया है प्लस नाइट्रोजन N2 यूज किया गया है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है? हमें बॉश प्रोसेस से मिल रहा है, वाटर गैस से। अब ये कहाँ पढ़ा होगा आपने सर? क्लास 9th में पढ़ा होगा आपने, है ना? बॉश प्रोसेस, हाइड्रोजन, एक वाटर नाम का चैप्टर था उसमें। ठीक है, प्लस जो नाइट्रोजन ऑब्टेन कर रहे हैं वो आप कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं? ये ऑब्टेन्ड है। ठीक है, तो ये भी ऑब्टेन्ड है और ये भी हो, तो ऑब्टेन कहाँ से कर रहे हैं? बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर का मतलब क्या होता है? एक बॉइलिंग पॉइंट होता है या फिर कुछ भी कर देंगे जिससे कि बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे आप दो गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ सपोज एक का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, एक का पॉइंट 150 है। ठीक है, तो 100 वाली गैस क्या हो जाएगी? ऊपर आ जाएगी, 150 वाली नीचे रहेगी, तो ऊपर वाली को मैं कलेक्ट कर लूंगा। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। ठीक, अब कंसंट्रेशन की बात करेंगे। कंसंट्रेशन का मतलब 3 वॉल्यूम तो आपने हाइड्रोजन लिया है, हमने बिल्कुल लिया है, और 1 वॉल्यूम आपने नाइट्रोजन लिया है, हमने बिल्कुल लिया है। ऐसा क्यों किया है? ठीक है, क्यों? क्योंकि हायर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स फेवर्स द रिएक्शन। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का उतना ही उन्हें मिक्सअप करने में ज्यादा इजी होगा और फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर क्वांटिटी की ही शॉर्टेज है तो आप आगे डिमांड कैसे पूरी कर सकते हैं ना? तो आपको क्या रिएक्टेंट ज्यादा लेना पड़ेगा। ठीक, प्लस इम्प्योरिटीज। अब इम्प्योरिटीज का क्या सीन है? देखो इसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो सकती हैं कौन कौन सी, अगर मैं बात करता हूँ एक मिनट। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो ये इम्प्योरिटीज इसके अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं। कौन कौन सी? CO, CO2, H2S। इनको रिमूव करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्यों रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दे में
टेंड टू पॉइजन द कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट को पॉइजन कर सकती है, यानी कि कैटलिस्ट अगर पॉइजन हो गया, कैटलिस्ट क्या कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है। भाई कैटलिस्ट को ही डैमेज हो गया तो क्या होगा, कैटलिस्ट ही पॉइजन हो गया तो क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। जो रिएक्शन सर आधा दिन में होनी थी, अब वो रिएक्शन सर पूरा एक दिन में चली जाएगी। क्यों, कैटलिस्ट सही से काम नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि जो इम्प्योरिटीज थी उन्होंने उसे खत्म कर दिया है ना, तो दे में रिड्यूस इट्स इफेक्टिवनेस। कोई दिक्कत है। इसलिए जो गैस हमने ली है, यानी कि ये वाली ली है या फिर ये वाली ली है, ये क्या होनी चाहिए आपके पास, ड्राई होनी चाहिए और प्योर होनी चाहिए। कोई दिक्कत है, ठीक है। अदरवाइज कैटलिस्ट पे इफेक्ट पड़ेगा इसका सीधा सीधा, ठीक है। तो ये बात थी किसकी, रिएक्टेंट्स की। सही। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में आगे देखते हैं। सेकंड पे बात करते हैं टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर हम अगर लो रखेंगे, इफ टेम्परेचर इज लो, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर नहीं होगी, ठीक। तो हमें टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, जनरली ऑप्टिमम टेम्परेचर रखना पड़ेगा 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इट फॉलो जनरली क्या, ली चार्टलियर प्रिंसिपल। अब ये क्या कहती है, सिंपल सी बात कहती है कि अगर आप वॉल्यूम को कम कर दोगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक। तो ये फेवर करेगी इस फॉरवर्ड रिएक्शन को, वॉल्यूम डिक्रीज प्रेशर इंक्रीज, ठीक है। कोई दिक्कत, सही। अच्छा, रिएक्शन आपके पास क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, यानी कि हीट ऑलरेडी आपको मिल रही है, ठीक है। तो हीट क्या हो रही है, गिवन आउट है। तो जब हीट आपको मिल रही है तो आपको और टेम्परेचर देने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है। तो एक्सटर्नल हीटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। एक टाइम के बाद जब रिएक्शन प्रोसीड होना शुरू हो जाएगी तो हम एक्सटर्नल हीटिंग नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास खुद ही हीट आपको मिल रही है। कोई दिक्कत, ठीक। प्रेशर पे बात करते हैं। प्रेशर कितना रखा हमने, 200 टू 900 एटमॉस्फेयर। लेकिन अगर हम हाई प्रेशर रखते हैं, अगर हम हाई रखते हैं तो क्या होगा, प्लांट मे नॉट विथस्टैंड, ठीक है। तो वो क्या होगा, हाई प्रेशर जो हमने सेटअप किया है वो उसको क्या करेगा, रोक नहीं पाएगा, तो क्या हो जाएगा, जनरली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक। नेक्स्ट वी हैव कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हमें पता था फाइनली डिवाइडेड आयरन रखा है, Fe रखा है, और एमओ रखा है, मॉलिबीडियम यानी कि प्रोमोटर रखा है, ठीक है। कोई दिक्कत। अब कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट द यील्ड ऑफ अमोनिया। अब परसेंटेज यील्ड जितनी मिल रही है अमोनिया की, उसमें कैटलिस्ट का कोई रोल नहीं है। बिल्कुल, क्यों नहीं है, क्योंकि कैटलिस्ट डू नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन, रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, सिर्फ रिएक्शन की एफिशिएंसी बढ़ाता है। रिएक्शन समझ में आ रहा है, यानी कि N2 और H2 के साथ तो कहीं कहीं भी Fe रिएक्ट नहीं कर रहा है, प्लस Fe तो है ही नहीं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहा है, इंक्रीज, और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आप सेपरेट कैसे करेंगे N2 H2 और NH3 को आपस में, ठीक है। इनको आप सेपरेट कैसे करेंगे, ठीक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से समझते हैं। चलो लास्टली बात करते हैं आपके पास सेपरेशन, ठीक है। यानी कि आप अमोनिया को कैसे N2 और H2 से सेपरेट करेंगे, यानी कि जो N2 और H2 क्या है, अनकम्बाइंड है, यानी कि अनरिएक्टेड है, उससे सेपरेशन करने के दो तरीके हैं। कौन कौन सा, सबसे पहला आपके पास लिक्विफैक्शन, ठीक है। लिक्विफैक्शन का मतलब क्या है, आप अमोनिया को लिक्विफाई करेंगे। लिक्विफाई कब करेंगे सर, उसका टेम्परेचर गिरा दो, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो अमोनिया इज इजिली लिक्विफेबल कितने टेम्परेचर पे, -33 डिग्री सेल्सियस एंड 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो जबकि अगर आपके पास तीनों आ रही हैं, अमोनिया भी है, N2 भी है और H2 भी है, आपने टेम्परेचर दिया -30 डिग्री सेल्सियस तक कम कर दिया टेम्परेचर, तो सिर्फ यही आपके पास किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में, ठीक। ये दोनों क्यों नहीं होंगी, क्यों, क्योंकि आपके पास नाइट्रोजन को लिक्विफाई होने की चाहिए -196 डिग्री सेल्सियस, हाइड्रोजन को चाहिए -253 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देख लो यहाँ टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम है, यहाँ थोड़ा कम, यहाँ सिर्फ थोड़ा कम, ठीक। सेकंड मेथड आता है आपके पास डिसॉल्विंग इन वाटर। हमें पता है अमोनिया हाईली सॉल्युबल इन वाटर में है ना। तो ऑलमोस्ट क्या होगा, जब अमोनिया है यानी कि NH3 तो वाटर में सॉल्युबल हो जाएगी, लेकिन N2 और H2 जो गैस है, दे आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। क्या है ये, इनसॉल्युबल है वाटर में, यानी कि ये वाटर में घुल जाएगा, लेकिन ये दोनों नहीं घुलेंगे, तो एज इट इज गैस वापस आ जाएंगे, ठीक। तो अमोनिया तो आपके पास वाटर में चली गई, लेकिन N2 और H2 अभी भी ऊपर है, तो ये वापस आ सकती है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये दो टेक्निक्स हैं टू सेपरेट अमोनिया फ्रॉम अनकम्बाइंड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, N2 एंड H2। कोई दिक्कत है यहाँ तक हेबर्स प्रोसेस में, अब ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट आर द टू टेक्निक्स टू सेपरेट अमोनिया फ्रॉम अनकम्बाइंड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो सिंपल लिक्विफैक्शन एंड डिसॉल्विंग इन वाटर। कोई दिक्कत,
कोई भी दिक्कत। इतना टेम्परेचर रखेंगे हम तो सिर्फ अमोनिया होगी, क्योंकि इन दोनों को तो बहुत ज्यादा चाहिए, तो ये होगी नहीं, कोई दिक्कत है। ठीक है, तो ये बात है। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया में सबसे पहले देखेंगे रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, यानी कि अमोनिया गैस रिएक्ट करेगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या फॉर्म होगा। देखो सिंपल सी रिएक्शन है यहाँ पर, क्या NH3, ठीक है, ये गैस फॉर्म में प्लस HCl करेंगे, इट गिव्स HCl ब्रेक होगा किसमें, H प्लस और Cl माइनस। ठीक है, ये NH3 किसको लेकर जाएगा, H प्लस को अपने साथ लेके जाएगा और क्या बना लेगा सर, NH4 प्लस अमोनियम आयन बना लेगा। अमोनियम आयन अब किसके साथ जाएगा सर, Cl माइनस के साथ जाएगा और क्या बना लेगा, NH4Cl। खत्म, क्या बन गया सर, ये अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, सही है, सिंपल सी रिएक्शन है। ठीक, नेक्स्ट आती है आपके पास इंपॉर्टेंट, ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये आपसे बहुत बार पूछ भी जाएगी, ऑब्जर्वेशन पूछी जाएगी, रिएक्टेंट्स पूछी जाएगी, प्रोडक्ट्स के टर्म्स में पूछी जाएगी। क्या है, अमोनिया गैस रिड्यूसिंग एक्शन, रिड्यूसिंग एक्शन है अमोनिया गैस का। भी कैसे, यानी कि रिड्यूसिंग एक्शन का मतलब क्या है, ये CuO कॉपर ऑक्साइड या फिर प्लेट ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है कॉपर में, और इसको रिड्यूस कर देता है खाली Pb में। कोई दिक्कत है, यह है इसका रिड्यूसिंग एक्शन। ठीक, रिएक्शंस देख लेते हैं। देखो एक एपरेटस सेटअप है, यहां से आपने आउटलेट दे रखा है, यहां से आप क्या एंटर करेंगे, आप अमोनिया गैस NH3 गैस। ठीक है, तो यहां से NH3 गैस अंदर जाएगी, आप या तो CuO रखेंगे या फिर PbO रखेंगे। अगर आपने दोनों रख रखे हैं तो नीचे से हीट, यहाँ से हीट प्रोवाइड होगी। ठीक, तो जब अमोनिया अंदर जाएगी CuO के साथ क्या होगा, रिएक्शन होगी इन दोनों में। ठीक, रिएक्शन के बाद हमने यहाँ से गैस निकलेगी ना, अब कौन सी गैस निकलेगी वो भी बात है ना, तो अभी देखते हैं। ठीक, वो यहाँ पर आएगी, यहाँ पे हमने कंडेंस्ड वाटर रखा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या है, ये जो A पार्ट है आपके पास, ये जो A पोर्शन है वो क्या आपके पास कंबशन ट्यूब है। क्या है सर, कंबशन ट्यूब। ठीक है, ठीक, जो आपके पास B पार्ट है ये आपके पास जनरली क्या है सर, U ट्यूब है। और जो लास्ट वाला ये है, ये क्या आपके पास सर, गैस जार है। ठीक, तो C आपके पास गैस जार है, B आपके पास U ट्यूब है और A आपके पास कंबशन ट्यूब है। कंबशन ट्यूब के अंदर क्या हो रहा है, यहां से कंबशन ट्यूब के अंदर अमोनिया गैस रिएक्ट कर रही है किसके साथ, CuO या फिर PbO के साथ। दोनों रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शंस लिखने के लिए आएंगे। ठीक है, तो अगर मैं रिएक्शंस की बात करूं इन, ठीक, तो मैं यहीं पे ऑब्जर्वेशन भी लिख दूंगा, तो क्या होगा, CuO प्लस NH3। ठीक है, अब CuO क्या चीज है सर, कॉपर ऑक्साइड। क्या है सर, कॉपर ऑक्साइड। ठीक, ये क्या है सर, अमोनिया गैस, अमोनिया गैस, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अब रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी सर, ये भी बात है। देखो सिंपल चीज समझते हैं, अमोनिया क्या है, रिड्यूसिंग एक्शन, रिड्यूस का मतलब CuO को रिड्यूस कर देगा खाली CuO में। ठीक है, तो होगा क्या, देखो सिंपल सी बात, देखो यहाँ पे H दिख रहा है, तो H किसके साथ जाएगा, O के साथ जाएगा और क्या बना लेगा सर, H2O, बैलेंस कर लेंगे। ठीक, प्लस नाइट्रोजन अकेला ही बाहर निकलेगा, यानी कि N, और कभी भी एक N एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, दो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स आएंगे साथ में, अभी बैलेंस करेंगे तो यहाँ बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, और क्या बना लेंगे, N2। ठीक, अब बचा क्या, खाली एक Cu रह गया, खाली एक सर Cu रह गया, H O को ले गया, नाइट्रोजन अकेला बाहर आ गया और प्लस Cu, कोई दिक्कत है। ठीक है, बैलेंस करनी है तो आप यहाँ पे क्या काम करेंगे, मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ। ठीक, तो क्योंकि 2 है, हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 का मतलब यहाँ क्या लगाना पड़ेगा मुझे, 3। ठीक, तो ये 6 हो गए। 3 O का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 3 लगा देते हैं और एक यहाँ पे 3 लगा देते हैं, इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। ठीक, अब बात आती है ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन में समझ के चलना, ये जो CuO है इससे कलर क्या है, तो CuO का कलर यहाँ पे क्या है आपके पास, ब्लैक। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो रहा है Cu में, Cu किस कलर का होगा, ब्राउन। ठीक है, तो ब्लैक कलर ऑफ कॉपर सेकेंड ऑक्साइड भी बोल देते हैं इसको, क्या बोल देते हैं सर, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है, ये क्या है आपके पास, ऑब्जर्वेशन जो आप ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, ब्लैक कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट्स इनटू कॉपर, यानी कि ब्राउन कलर ऑफ कॉपर, कोई दिक्कत। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन भी देख लेते हैं, अगर PbO के साथ करनी हो तो PbO प्लस NH3 सेम होगा, ये H जाएगा O के साथ और बना लेगा सर H2। अमोनिया अकेला, N अकेला रह जाएगा, N अकेला नहीं रहता, 2 N साथ में आएंगे और बना लेंगे क्या, N2। ठीक है, और प्लस Pb अकेला है तो Pb यहाँ पे आ गया खाली बाहर, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत। अब सर कलर क्या होगा, लेड ऑक्साइड, ये क्या आपके पास, लेड ऑक्साइड। ठीक है, तो लेड ऑक्साइड किस कलर का है सर, बफ येलो, बफ येलो। ठीक है, किस कलर का है सर, बफ येलो, ये ऑब्जर्वेशन है, बफ कलर, बफ येलो ऑफ लेड ऑक्साइड कन्वर्ट्स इनटू
ग्रेइश मेटल, ग्रेइश मेटल में कन्वर्ट हो जाता है जो बोलते हैं पीबी। कोई दिक्कत? ठीक है। रिएक्शंस को बैलेंस करना तो सेम होगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, और यहाँ 2 आ जाएगा, खत्म। ठीक, अब सर डायग्राम पे आते हैं जरा थोड़ा सा। यहाँ से Cu और NH3 के साथ रिएक्ट को आपको क्या मिला? Cu मिला, H2O मिला और N2 मिला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही। तो आपके पास N2 और H2 तो यहाँ आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे कंडेंस वाटर रखा है ना, कौन से ट्यूब में रखा है? बी ट्यूब में रखा है। तो ये क्या काम करेगा? इस वाटर को क्या कर देगा? कंडेंस कर देगा। ठीक है, यानी कि जो वाटर स्टीम की फॉर्म में है हमारे पास, वो क्या हो जाएगा? कंडेंस हो जाएगा, सारा पानी यहाँ बन जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? यहाँ से N2 निकलेगा और N2 अब जाते जाते यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ आएगा, ऊपर क्या मिल जाएगा आपको? यहाँ पे नाइट्रोजन मिल जाएगा गैस जार के अंदर। कोई दिक्कत है? ठीक है, समझ में आ गया? ये आपके पास दोनों रिएक्शंस हैं। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड के साथ और लेड ऑक्साइड के साथ। ठीक, कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ अमोनिया, ये कई बार पूछा जाता है। सही, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़े, चलो। बिल्कुल कट टू कट सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, ना सिलेबस से इधर चलेंगे ना सिलेबस से उधर चलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अमोनिया विद क्लोरीन, यानी कि अमोनिया की रिएक्शन क्लोरीन के साथ क्या होगी। देखो दो तरीके से हो सकती है। एक में आपके पास अमोनिया एक्सिस में होगा और दूसरे में आपके पास क्लोरीन एक्सिस में होगा। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी अमोनिया क्लोरीन के साथ जाएगा तो इसको रिड्यूस कर देगा वो किस में? NH4Cl, यानी कि अमोनियम क्लोराइड में इसको रिड्यूस कर देगा। किसमें कर देगा सर? अमोनियम क्लोराइड में। ठीक है, ठीक। लेकिन अब ये रिएक्शन ना, ये लास्ट प्रोडक्ट है, लेकिन इससे पहले 2 स्टेप्स में होगा। सबसे पहले अगर अमोनिया एक्सिस में है Cl के साथ, तो यहां से H जाएगा Cl के साथ और बना लेगा HCl। ठीक है, N ऐसी अकेला रह गया, लेकिन एक N मैंने बताया था एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो कितने आ जाएंगे? 2, यानी कि N2 आ जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, बैलेंस करनी है तो बैलेंस कर लेते हैं इसको फटाफट से। यहाँ पे अगर मैं 2 लगाता हूँ तो ये कितना होगा? 6 का मतलब यहाँ पे होगा 6 और 6 का मतलब यहाँ पे आपको 3 लगाना पड़ेगा, बैलेंस हो गई। ठीक है, तो पहला स्टेप में तो ये बनेगा, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में अमोनिया ने क्लोरीन को रिड्यूस कर दिया। ठीक, इसको रिड्यूस कर दिया इसने हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में। कोई दिक्कत? ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ना? स्टेप 2 एक्सिस में है। एक्सिस का मतलब अब ये प्रोडक्ट तो हमें मिल गया ना, ये तो प्रोडक्ट आ गया हमारे पास, है ना। इस प्रोडक्ट को हम एक्सिस ऑफ अमोनिया में और पास कर देते हैं। देखो नाइट्रोजन तो ऐसे ही आएगा, नाइट्रोजन कहीं रिएक्ट नहीं करने वाला, है ना। तो अब क्या होगा? सिंपल सिंपल NH3 और लो, क्योंकि ये ज्यादा है तो यानी कि दोबारा आ गई, प्लस HCl के साथ ही दोबारा जा सकती है और क्या बना सकती है? अब ये HCl ब्रेक हो गया, इसमें H प्लस और Cl माइनस में, ये दोनों साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, क्या हो गया? क्या हो गया सर? NH4 प्लस NH4 किसके साथ जाएगा? Cl के साथ, क्या बना लेगा? NH4Cl, खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो अमोनियम क्लोराइड लास्ट प्रोडक्ट बन गया। ये आपके पास कौन सी है? ये स्टेप 2 है। कोई दिक्कत? ठीक है, आ गई बात समझ में? बैलेंस करनी है तो बैलेंस कर लेते हैं इसको। यहाँ पे आपके पास एक 4 हो गए, 4, ये वाली इक्वेशन बैलेंस है। ठीक है, अब आपको अगर फाइनल इक्वेशन चाहिए तो फाइनल इक्वेशन के लिए कुछ नहीं करना, इसको थोड़ा रब कर लेते हैं। फाइनल इक्वेशन की दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दो। ठीक है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो देखो क्या होगा। यहाँ पे भी NH3 है और यहाँ पे भी NH3 है, दोनों एडअप होगा, कितना बन गया आपके पास? 3NH3 प्लस Cl2 यहाँ है, यहाँ पे Cl2 नहीं है ना। Cl2 यहाँ है लेकिन यहाँ पे Cl2 नहीं है। लेकिन अब एक चीज देखो, जब 2 रिएक्शन को आप कंबाइन करते हो एक साथ, तो आपको यहाँ पे बैलेंस करनी पड़ेगी किसके अकॉर्डिंग? ऊपर वाले की, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 6HCl है, यहाँ पे HCl नहीं है, तो यहाँ पे मुझे 6 लगाना पड़ेगा। ठीक है, जब मैं यहाँ 6 लगाऊंगा तो आप कितने हो गए आपके पास? ये हो गए 9। ठीक, तो मुझे एक और चीज करनी पड़ेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 लगाऊंगा। अब देखो यहाँ पे, यहाँ H कितने हैं? 4 का मतलब कितना हो गया? अगर मैं 6 लगूं तो 24 आएगा, तो मुझे यहाँ पे भी एक 6 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी एक 6 लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? क्योंकि Cl 6 हो गए ना, तो Cl भी तो हमें चाहिए 6, तो यहाँ 6 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे। अब आपको कर सकते हैं आप इसको आराम से, कैसे? देखो सिंपल चीज, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, फाइनल बनानी है आपको। अब एक चीज देखो, 6HCl यहाँ पे प्रोडक्ट की साइड पे है, 6HCl यहाँ पे रिएक्टेंट की साइड में है। ठीक है, तो पार्शियल मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है? अगर कोई भी चीज पहले स्टेप में रिएक्ट प्रोडक्ट की साइड हो, कोई भी चीज दूसरे स्टेप में रिएक्टेंट की साइड हो, यानी कि एरो के इधर हो और एक एरो के उधर हो, तो ये क्या हो जाती है? कैंसिल आउट हो जाती है। तो अगर मैं फाइनल बनाऊं तो ये दोनों क्या होंगे? कैंसिल आउट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? 6 लेकिन बराबर होना चाहिए, इसलिए मैंने 6 बैलेंस किया है इसको। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ से? ये और ये तो हो गए ऐड, तो 2 और कितने हो गए? 8।
कितने हो गए सर अब ये 8, ठीक, प्लस यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए तो बचा क्या खाली 3Cl2 गिव्स, ठीक है। यहाँ आ जाओ, ऊपर क्या बचा सिर्फ N2 प्लस नीचे क्या बचा है सिर्फ 6NH4Cl, खत्म। कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत? ये है आपके पास रिएक्शन, जब किसमें लिया हुआ है हमने, अमोनिया लिया हुआ है किसमें, एक्सिस में। कोई दिक्कत? ठीक है, तो अमोनिया अगर एक्सिस में लेंगे आप, अमोनिया सबसे पहले क्लोरीन के साथ आपको देगा HCl, फिर वापस HCl अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा NH4Cl। ये स्टेप हो जाएगी आपके पास फर्स्ट वाली, जहां पे ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये हो जाएगी आपके पास सेकंड वाली। कोई दिक्कत है? और दोनों को कंबाइन करके इक्वेशन ये बन जाएगी। कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखते हैं जहां पे क्लोरीन एक्सिस में होगा और अमोनिया लिमिट होगा, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्लोरीन एक्सिस में, ठीक है, और क्लोरीन गैस किस कलर की है सर, ग्रीनिश येलो। कैसी है सर? ग्रीनिश येलो गैस है ये, ठीक है। जो कलर है इसका वो क्या है, ग्रीनिश येलो, ठीक। अमोनिया यहाँ पे क्या है आपके पास, कलरलेस। क्या है सर? कलरलेस, ठीक है। तो व्हेन अमोनिया ग्रीनिश येलो गैस क्लोरीन रिएक्ट्स विद कलरलेस अमोनिया, इट फॉर्म्स येलो एक्सप्लोसिव कंपाउंड। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन के टर्म से बता रहा हूँ, येलो एक्सप्लोसिव कंपाउंड बनेगा। देखो कैसे, अमोनिया प्लस Cl2। अब ये चीज क्या है, एक्सिस में, ठीक है। तो जब क्लोरीन एक्सिस में है, ठीक, तो अमोनिया के पास दो एटम्स हैं, दो चीजें हैं, नाइट्रोजन भी, अमोनिया के पास दो चीजें हैं, नाइट्रोजन भी और हाइड्रोजन भी है, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्लोरीन के साथ जाएगा, ठीक, और क्या बनाएगा सर, NCl3 प्लस, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक, क्या नाम होगा इसका, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, ठीक है। ठीक, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बना लिया। ये नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड क्या है, येलो कलर का होगा आपके पास, और क्या होगा, एक्सप्लोसिव लिक्विड है ये। क्या है सर? एक्सप्लोसिव लिक्विड, ठीक है। कोई दिक्कत? सही। अब हाइड्रोजन भी तो जा सकता है सर Cl के साथ, मैंने कहा बिल्कुल जा सकता है, और क्या बना लेगा सर, HCl, खत्म। कोई दिक्कत है? ठीक है, आगे बात समझ में। बैलेंस करना है तो आप बैलेंस कर सकते हैं इसको, यहाँ पे 3 लगा देंगे हम, क्योंकि हाइड्रोजन 3 है, तो यहाँ Cl कितने हो गए, 3 यहाँ है, 3 यहाँ, कितने हो गए, 6 का मतलब यहाँ 3, खत्म। कोई दिक्कत है? ठीक है, ये रिएक्शन है आपके पास जब ये क्या है, एक्सिस में, कोई प्रॉब्लम? ठीक, ऑब्जर्वेशंस मैंने बता दिए। येलो ग्रीनिश येलो क्लोरीन अमोनिया कलरलेस ऑब्जर्वेशन है ये, और येलो कलर का एक्सप्लोसिव लिक्विड बनेगा, उसे बोलते हैं हम नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, ठीक है। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एक्वस अमोनिया विद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है। इनके साथ क्या क्या रिएक्शंस फॉर्म होंगी वो भी देख लेते हैं जरा। देखो, एक्वस अमोनिया की बात कर रहे हैं हम। एक्वस अमोनिया का मतलब क्या हो गया सर, एक्वस अमोनिया का सिंपल सा मतलब है अगर आपने NH3 को किस में डाल दिया है, वाटर में, ठीक है। यहाँ से वाटर ब्रेक होगा आपके पास H प्लस और OH माइनस में, ये दोनों साथ जाएंगे आपस में और क्या बना लेंगे सर, NH4 प्लस, ठीक है। NH4 OH के साथ जाएगा और क्या बना लेता है, NH4OH। इसको बोलते हैं एक्वस अमोनिया। क्या बोलते हैं सर इसको, एक्वस अमोनिया। कोई दिक्कत है? ठीक है, यानी कि अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड ही एक्वस अमोनिया है। क्या है सर, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। तो अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड ही क्या है, एक्वस अमोनिया बोला जाता है, ठीक है। अब इस एक्वस अमोनिया, यहाँ पे तो हम गैस की रिएक्शन देख रहे थे, लेकिन अब एक्वस फॉर्म में देखेंगे, HCl के साथ, H2SO4 के साथ और HNO3 के साथ। देखो सिंपल सी रिएक्शन है। अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले HCl के साथ, ठीक है, क्या होगा सर HCl के साथ, देखो सिंपल सी चीज देख समझते हैं। यहां से ये H जो है ना, वो किसको उठाएगा, ये H अपने साथ लेके जाएगा किसको, OH को, ठीक, और ये बना लेगा आपके पास H2O प्लस NH4 किसके साथ जाएगा सर, Cl के साथ, तो ये हो गया NH4Cl, खत्म। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड मिलने वाला है आपको और वाटर मिलने वाला है। कोई प्रॉब्लम किसी को भी? समझ में आ गया? ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है, सही, ठीक। यानी कि एक आपके पास क्या है, बेस, एक आपके पास क्या है, एसिड, ठीक। बेस में भी कौन सा है सर, एल्कली है, ठीक है। और आपको क्या मिलेगा सर, एक सॉल्ट मिलेगा और प्लस वाटर मिलेगा, ठीक है। तो जब कभी भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो गिव सॉल्ट एंड वाटर, तो सर ऐसी रिएक्शंस कौन सी होती हैं, बाय नेम इनको हम बोलते हैं क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत है? ठीक है, कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि इसके साथ भी ये, इसके साथ भी ये, तीनों के साथ कौन सी रिएक्शन होने वाली है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना, सही है। नेक्स्ट देखते हैं किसके साथ, H2SO4 के साथ और HNO3। नेक्स्ट है आपके पास NH4OH
प्लस H2SO4, सिमिलर सेम चीज बनेगी। ठीक है, यहाँ पे 2H है, 2H को 2OH चाहिए, तो आप बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 लगा देंगे मिनट्स वाले। अब कितने OH हो गए सर? 2OH हो गए, है ना। तो ये 2OH यानी कि 2OH हो गए, और 2OH किसके साथ जाएंगे सर? 2H के साथ जाएंगे, और क्या बना लेंगे सर? 2H2O प्लस NH4 रह गया, और आपके पास SO4 रह गया, क्या बना लेंगे? NH4 होल ट्वाइस SO4। ठीक है, कैसे पता चला? NH4 की वैलेंसी +1, SO4 की वैलेंसी 2 माइनस, ये 2 इसके नीचे, ये 1 इसके नीचे। ठीक, कोई दिक्कत? नाम क्या हो गया इसका? अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। कोई दिक्कत है? ठीक है, सही। नेक्स्ट एक और देखते हैं आपके पास, NH4OH अब किसके साथ जाएगा? HNO3 के साथ, है ना। HNO3 का मतलब कौन सा है सर? ये नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये क्या था आपके पास? सल्फ्यूरिक एसिड। सही। देखो क्या बनेगा, सिंपल चीज है, सेम वैसे ही, ये दोनों साथ चले गए, H2O प्लस, और अमोनियम सॉल्ट क्या है? सॉल्ट है, और ये वाटर हो गया। ठीक है, ये बचा और ये बचा, तो कितना आ गया? NH4NO3। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट, क्या बन गया सर? अमोनियम नाइट्रेट। वैलेंसी के बेसिस पे जाएंगे तो NH4+1, NO3-1, ये 1 इसके नीचे, ये 1 इसके नीचे। ठीक है, कोई दिक्कत? सही है, आगे बात समझ में। ठीक है, तो ये रिएक्शन थी इनके साथ। अब और कुछ रिएक्शन देखते हैं, अमोनिया एक्वस NH4OH की रिएक्शन देखते हैं, प्लस किसके साथ? FeCl3 के साथ। ठीक है, FeCl3 का मतलब क्या हो गया? ठीक, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? आयरन थर्ड क्लोराइड। क्या हो गया सर? आयरन थर्ड क्लोराइड। ठीक है, आयरन थर्ड क्लोराइड के साथ रिएक्शन देखेंगे। सिंपल सी बात देखो, यहां से Fe, यहां से अगर ये ब्रेक होता है तो किसमें होगा? NH4+ और OH माइनस। यहां से Fe ब्रेक होगा तो किसमें होगा? Fe3+ और Cl-1। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना। क्या होगा? Fe किसको लेके जाएगा सर? अपने साथ OH को लेके जाएगा, और क्या बना लेगा? FeOH होल थ्राइस प्लस। ठीक है, बचा कौन? NH4 और Cl, दोनों साथ आ गए, क्या बना लिया? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बन गया, और FeOH होल थ्राइस बन गया, जो कि क्या है? प्रेसिपिटेट है, यानी कि एरो नीचे लेगा, यानी कि क्या है सर? ये PPT है। और सर ऑब्जर्वेशन में किस कलर का PPT है, ये भी तो पूछा जाएगा, है ना। किस कलर का है? और ये आपके पास फेरिक हाइड्रोक्साइड जिसे कहते हैं हम। ठीक है, ये फेरिक ऑक्साइड अगर मैं एक्सिस डालता हूं, यानी कि अगर मैं एक्सिस ऑफ NH4H डालता हूं, यानी कि मैं इसी के अंदर और क्या डाल देता हूं? NH4OH, इसमें जो प्रोडक्ट बना है, तो ये क्या होता है आपके पास सर? इनसॉल्युबल, यानी कि डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ये आपके पास है, यहाँ पे आपने सोल्यूशन बना लिया, ये आपके पास क्या बन गया? FeOH होल थ्राइस, इसके ऊपर लिक्विड, इसके नीचे लिक्विड। लेकिन अगर मैं और NH4OH डालूंगा तो ये घुलेगा नहीं, ये ऐसे ही ऐसे रहेगा जैसा है। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो इन एक्सिस ऑफ NH4OH इट इज इनसॉल्युबल। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत है किसी को? ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विद आयरन सेकंड सल्फेट। आयरन सेकंड सल्फेट के साथ रिएक्शन। आयरन सेकंड सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा सर? FeSO4। ठीक है, Fe की वैलेंसी 2+, SO4 की वैलेंसी भी 2-। ठीक है, तो ये बन जाएगा Fe2SO4 होल ट्वाइस। 2 और 2 है, दोनों 2 के मल्टीपल से तो हटा सकते हैं, यानी कि बन जाएगा FeSO4। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो FeSO4 यानी कि आयरन सेकंड सल्फेट रिएक्ट करेगा किसके साथ? अमोनियम के साथ, तो ये बन गया FeSO4 प्लस NH4OH गिव्स। यहां से दोबारा से टूट गया किसके साथ? Fe2+ SO4 2-। ये ब्रेक हो गया आपके पास NH4+1 OH-1। ये वाला Fe किसके साथ जाएगा सर? OH के साथ जाएगा, और क्या बना लेगा? FeOH होल ट्वाइस। ठीक है, फेरस हाइड्रोक्साइड। क्या है सर? फेरस हाइड्रोक्साइड, क्योंकि 2 वैलेंसी है, फेरस हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत? ठीक है, प्लस कौन निकलेगा सर? ये दोनों साथ में आ गए, क्या बना लिया इन्होंने? NH4 होल ट्वाइस SO4। ठीक है, ये बन गया आपके पास अमोनियम सल्फेट। क्या बन गया सर? अमोनियम सल्फेट। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो फेरस हाइड्रोक्साइड अमोनियम सल्फेट फॉर्म हो गया। ठीक, लेकिन ये क्या है? दोबारा से एक PPT है। ठीक है, क्या है? PPT। लेकिन किस कलर का PPT है? ऑब्जर्वेशन क्या है सर? डर्टी ग्रीन। क्या है सर? डर्टी ग्रीन। ठीक है, ये आपके पास इसका ऑब्जर्वेशन है। कोई दिक्कत? ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक, तो डर्टी ग्रीन आपके पास क्या हो जाएगा? इसका ऑब्जर्वेशन यानी कलर हो जाएगा इस PPT का। कोई दिक्कत है? ठीक है,
समझ में आया? सही। अच्छा, अगर मैं एक्सिस डालता हूँ, NH4OH इसी प्रोडक्ट में जो बनाए, यानी कि मैं और डालता हूँ इसके अंदर NH4OH, ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है वो क्या आएगा दोबारा से इनसॉल्युबल, ठीक है, यानी कि जो पीपीटी है वो डिसॉल्व नहीं होगा, ऐसे कैसे रहेगा जैसा था, जैसे हमने पहले वाले केस में देखा था, ठीक है, कोई दिक्कत? सही। नेक्स्ट आती है विद लेड नाइट्रेट। अब सर लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा? सर लेड नाइट्रेट सिंपल सी बात है सर, लेड का मतलब Pb2+, नाइट्रेट का मतलब NO3-, ठीक है, तो ये 2 इसके नीचे, ये 1 इसके नीचे, क्या बन गया Pb1 NO3 होल ट्वाइस, 1 लिखो या मत लिखो बात बराबर है, तो क्या बन गया PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है, ये हो गया लेड नाइट्रेट। तो अब लेड नाइट्रेट की रिएक्शन होगी किसके साथ? NH4OH के साथ, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, इक्वेशन बैलेंस करनी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, अब इक्वेशन बैलेंस हो गई है, ठीक है, बिना बैलेंस छोड़ के आएंगे तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है, नंबर नहीं मिलेंगे। अब यहाँ से आ जाते हैं, ये ब्रेक होगा किसमें? Pb2+ में, और ये ब्रेक होगा किसमें? NO3-1 में। ये किसमें टूटा सर? NH4+1 में और OH- में, ठीक। तो Pb+2 किसके साथ गया सर? OH के साथ, क्या बना लिया इसने? PbOH का होल ट्वाइस प्लस, ठीक, ये दोनों साथ में आ गए, क्या हो गया ये? NH4NO3, ठीक है, क्या बन गया सर? ये अमोनियम नाइट्रेट, ठीक, और ये क्या बन गया सर आपके पास? लेड हाइड्रो ऑक्साइड। कोई दिक्कत है? ठीक है, किस कलर का होगा ये लेड हाइड्रो ऑक्साइड सर? इसका कलर होगा सर कौन सा? गिलिटीनियस व्हाइट, गिलिटीनियस, सॉरी ये तो लेड है, लेड का मतलब क्या होगा सर? चॉकी व्हाइट, ठीक है, ये इसका क्या होगा? कलर, ठीक है। तो जो ये पीपीटी फॉर्म हुआ है यहाँ पे, उसका कलर क्या होगा? चॉकी व्हाइट। कोई दिक्कत? ठीक है। विद जिंक सल्फेट, ठीक है, जिंक सल्फेट के साथ क्या होगा? देखो जिंक सल्फेट का मतलब क्या हो गया, आपके पास हो गया ZnSO4, क्या हो गया सर? ZnSO4, है ना। तो देखो कैसे, ZnSO4 प्लस NH4OH गिव्स, सेम है दोबारा से, Zn किसके साथ जाएगा सर? Zn जाएगा OH के साथ और बना लेगा क्या? ZnOH होल ट्वाइस, ठीक है। कैसे बना लेगा? क्योंकि आपके पास Zn की वैलेंसी +2 है और OH की वैलेंसी क्या है? -1। फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, जैसे मैंने ऊपर बनाया वैसे बनेगा, ठीक है, ठीक। तो जिंक हाइड्रोक्साइड ये क्या बनेगा सर? पीपीटी बनेगा, प्रेसिपिटेट होगा, क्या कलर होगा सर इसका? गिलेटिनियस व्हाइट, क्या होगा? गिलेटिनियस व्हाइट, ठीक है, प्लस और कौन आएगा बाहर? ये दोनों साथ में आ जाएंगे, जो ये 2 दिख रहे हैं, है ना, तो क्या बन गया ये? NH4 होल ट्वाइस SO4, ठीक है। क्वेश्चन बैलेंस करते हैं, यहाँ पे NH4 1 है, यहाँ पे NH4 2 है, तो इसका आगे क्या लगाना पड़ेगा? 2, खत्म। कोई दिक्कत है? सही है, समझ में आ गया। OH भी यहाँ 2 हो गए तो OH भी यहाँ 2 हो गए, कोई प्रॉब्लम है? ठीक, तो ये कंपाउंड बन गया, नाम क्या होगा? जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब अगर मैं इसमें, सॉरी एक चीज रह गई यहाँ पर, अगर मैं इसमें भी क्या करता हूं, NH4OH एक्सिस में डालता हूं, ठीक है, इसके अंदर, तो फिर से क्या होगा? ये सॉल्ट क्या है? इनसॉल्युबल, ठीक है, तो ये डिसॉल्व नहीं होगा, इनसॉल्युबल, जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक, कोई दिक्कत। लेकिन अब बात आती है जिंक में, अगर मैं इस जिंक हाइड्रोक्साइड में एक्सिस में डालता हूं NH4OH, तो ये बन जाता है क्या? सॉल्युबल, ठीक है, और जब सॉल्युबल है तो उसकी एक रिएक्शन भी होगी, है ना। तो अभी तो इसका कलर क्या है? ग्लिटिनियस व्हाइट है, लेकिन जब मैं और NH4OH डालूंगा तो ये जो सॉल्युबल कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाता है सर? कलरलेस। क्या बनता है सर? कलरलेस। अब आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा वहां पे, ठीक है, कोई दिक्कत? सही है। देखो कैसे, अब हमारे पास 2 कंपाउंड बन गए, इनको उतार लेते हैं नीचे। सेकंड रिएक्शन जब ये सॉल्युबल है तो प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस हमने कर दिया NH4OH, ठीक है, कोई दिक्कत? सही है, ठीक। अब ये जो पीपीटी था ये पूरा प्रोडक्ट था, ठीक है, यानी कि ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में यहाँ कहीं जिंक हाइड्रोक्साइड है, बाकी ऊपर नीचे क्या है? जिंक, सॉरी अमोनियम सल्फेट, ठीक। अब मैंने और डाला इसके अंदर NH4OH, ठीक, तो ये जो कंपाउंड है वो सॉल्युबल हो जाएगा, घुल जाएगा, कलरलेस बन जाएगा, ठीक है। तो क्या फॉर्म करेगा वो? ठीक है, क्या फॉर्म करेगा? ZnNO3 होल 4 SO4 प्लस H2O, ठीक है। अब ये क्या होता है? ZnNO3 होल 4 H2O, सिंपल कहते हैं इसको जिंक, सॉरी जिंक टेट्राअमीन सल्फेट, जिंक टेट्राअमीन सल्फेट। कोई दिक्कत है? ठीक है, आ गई बात समझ में, ठीक। यही कंपाउंड आपके पास क्या है? ये सर कलरलेस है, ठीक। कोई रिएक्शन समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? ये सारे रिएक्शंस आप एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं,
3rd बी चैप्टर में, यानी कि जो 4th चैप्टर भी हो सकता है ड्यू टू लेटेस्ट बुक्स, ठीक है, जहाँ पे रिएक्शंस हैं NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और NH4OH के साथ, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, वही सारी रिएक्शंस हैं ये, और कुछ नहीं है, वही पूरा 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 वही है चीज। लास्ट रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे, रिएक्शन विद कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट आपके पास जनरली क्या हो गया, CuSO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट क्या हो गया सर आपके पास, CuSO4, ठीक। अब देखो कैसे, CuSO4 की आप रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, प्लस NH4OH के साथ, ठीक है, तो Cu किसके साथ जाएगा सर, OH के साथ जाएगा, सिंपल सी बात, और क्या बना लेगा, CuOH का होल ट्वाइस। क्यों सर, Cu की +2 है, OH की आपके पास -1 है, ये 2 इसके नीचे, ये 1 इसके नीचे, तो बन जाता है आपके पास Cu1OH होल ट्वाइस। कोई दिक्कत, ठीक है। कॉपर हाइड्रोक्साइड बन गया, कॉपर हाइड्रोक्साइड कैसा है, पॉजिटिव PPT है, ठीक, प्लस ये और ये दोनों साथ में आ गए, क्या बन गया इन्होंने, NH4 होल ट्वाइस SO4, ठीक है, क्या बना लिया, अमोनियम सल्फेट। ये हो गया आपके पास कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक, ये हो गया आपके पास अमोनियम सल्फेट, ठीक, कोई दिक्कत है, सही है। अच्छा, अब ये जो अमोनियम कॉपर हाइड्रोक्साइड है, इसका कलर क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, इसका कलर क्या होगा आपके पास, पेल ब्लू। क्या कलर होगा सर इसका, पेल ब्लू, ठीक है। तो ये जो PPT है इसका कलर क्या होगा, पेल ब्लू, ठीक। लेकिन अब अगर सर हम इसके अंदर एक्सिस डालते हैं तो क्या होगा, अगर मैं इसी के अंदर एक्सिस डाल दूं, ठीक है, तो ये बन गया आपके पास CuOH होल ट्वाइस प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4, और मैंने प्लस डाल दिया इसके अंदर और NH4OH, ठीक है, एक्सिस में, ठीक। तो ये तो PPT है ही, सही है। तो जब हमने एक्सिस में डाला तो इनसॉल्युबल सॉल्युबल प्रोडक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, इसके अंदर एक्सिस में डालने के बाद क्या मिल रहा है, सॉल्युबल प्रोडक्ट, यानी कि घुल जाएगा एक्सिस में, ठीक है। तो जब भी घुल जाएगा तो क्या बना देगा, सिंपल सी बात, जैसे पीछे बताया था, CuNO3 होल 4 SO4 और H2, कोई दिक्कत, ठीक है। अब ये क्या है, टेट्रामीन कॉपर सल्फेट, ठीक है, क्या नाम है इसका सर, टेट्रामीन टेट्रा का मतलब 4, अमीन का मतलब हो गया यहाँ पे NH3 से, और ये होगा 4, तो 4 ये रहा और NH3 ये रहा, तो टेट्रा का मतलब 4, कितने हैं, अमीन, ठीक। इसमें कॉपर, कौन सा कॉपर है सर, ये सेकंड सल्फेट, कॉपर 1 भी है, 1+, ठीक है, कोई दिक्कत। तो टेट्रामीन कॉपर सल्फेट इसका नाम हो गया। लेकिन यहाँ पे ये जो कंपाउंड है, इसका जो कलर है वो आपके पास कलरलेस नहीं है, जो कि हमारे पास जिंक के फॉर्म में था, है ना, सॉरी लेड, हाँ जिंक के फॉर्म में था। यहाँ पे जो इसका कलर हुआ वो क्या होगा, इंकी ब्लू, क्या हो जाएगा सर, इंकी ब्लू, और हो जाएगा आपके पास क्या होगा सर, इंकी ब्लू का सोल्यूशन बन जाएगा पूरा का पूरा ही, ठीक है, कोई दिक्कत। और ये सॉल्युबल है, ठीक, और यही आपके पास क्या है, सॉल्युबल कंपाउंड है, ठीक। आगे बात समझ में, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो कहने का मतलब है, अगर टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे कहीं ये बन रहा था आपके पास ब्लू, इसके ऊपर भी इसके नीचे भी लिक्विड है, ठीक है, जब मैंने और NH4OH डाला तो अब पूरा का पूरा सॉल्यूशन यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, इंकी ब्लू। अब बीच बीच में कहीं कुछ नहीं बनेगा, सिर्फ पूरा होगा, पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है, सही है। तो ये थी आपके पास रिएक्शंस विद अमोनियम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, विद रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स प्लस आपके पास ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये जो पेल ब्लू है ना, यही आपके पास क्या है सर, ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है, कोई दिक्कत है, सही है। क्या बात करते हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया के लिए एक सेटअप है, ये सेटअप आपको ऐसे ही पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से इस सेटअप से भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज, एक इनलेट आपके पास A है और एक इनलेट आपके पास B है। A इनलेट से आपने एंटर किया ड्राई अमोनिया, ठीक है, B इनलेट से आपने एंटर किया ड्राई ऑक्सीजन, ठीक। तो दोनों चीजें यहाँ एंटर हुई, ये दोनों चीजें यहाँ आ गई। अब यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये आपके पास क्या है, प्लैटिनम यानी कि Pt, ठीक है। यहाँ पे क्या रखा है, कैटलिस्ट, तो यहाँ पे कैटलिस्ट रखा है, इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में यहाँ पे ऑक्सीडेशन होने वाला है, यानी कि इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अमोनिया रिएक्ट करेगी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पे प्लैटिनम है Pt, कोई दिक्कत, ठीक, सिंपल चीज। प्लस इसके आगे आपने क्या रखे हैं, थोड़े वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ताकि जो रिएक्शन में एक्सोथर्मिक है वो थोड़ी सी आप कूल डाउन कर सकें, ठीक, कोई दिक्कत है, सही है। इसके बाद गैस एंटर होती है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे सर कौन कौन सी गैस आ गई, देखो जाहिर सी बात है, अब यहाँ NH3O के साथ जाएगा तो सिंपल क्या बनाएगा, सिंपल सी बात समझो,
NH3O के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा, देखो N भी O के साथ जा सकता है और इसने बनाया NO, ठीक है, क्या बनाया NO, नाइट्रस ऑक्साइड, क्या बनाया सर इसने, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक, प्लस H भी तो O के साथ जा सकता है तो इसने बनाया H2O, क्या बनाया सर, H2O। अब एक चीज और ध्यान रखो, सारी की सारी ऑक्सीजन अमोनिया के साथ यहाँ रिएक्ट थोड़ी कर लेगी भाई, बिल्कुल नहीं कर पाएगी, तो इसके अंदर क्या होगा सर, NO भी आएगी प्लस ऑक्सीजन भी आएगी और दोनों रिएक्टर के क्या बना लेंगे, NO2, कौन सी गैस बना लेंगे सर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कौन सी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर किस करके होता है सर, रेडिश ब्राउन गैस, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेडिश कौन सी गैस देखने को मिलेगी, रेडिश ब्राउन गैस, कोई दिक्कत, तो यहाँ से आपके पास ए बताने के लिए आएगा, बी बताने के लिए आएगा, सेटअप आता है, ये आपके पास सी मेंशन कर देंगे, ठीक है, यहाँ आपके पास डी मेंशन कर देंगे, प्लस यहाँ से आपको ऑब्जर्वेशन पूछ लेंगे, ऑब्जर्वेशन क्या होगी आपके पास, क्या देख रहे हैं आप, रेडिश ब्राउन गैस ऑब्टेन्ड, कौन सी होगी वो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO, ये है आपके पास कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, कोई प्रॉब्लम किसी को भी, ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस करने के लिए यहाँ एक है और यहाँ एक है, देखो ये इवन है, सॉरी ऑड है, ऑड को मैं इवन बनाता हूँ, है ना, अगर मैं यहाँ 2 लगाऊंगा तो यहाँ पे ये चेंजेस हो जाएंगे, तो हम थोड़ा सा ये काम करते हैं, यहाँ पे 4 लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ 4 लगाने का मतलब यहाँ 4 लगा दिए, क्योंकि 2 से काम नहीं हो रहा, तो ये 4 हो गया, 4 और यहाँ पे भी अब कुछ करना पड़ेगा, है ना, तो एक काम करो यहाँ पे भी 2 लगा दो, तो अब कितना हो गया, ऑक्सीजन यहाँ हो गया 2, यहाँ ऑक्सीजन हो गए 6, ठीक है, सॉरी 4, ठीक, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, सॉरी यहाँ 2 यहाँ 4, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए 6, ठीक है, 6 का मतलब यहाँ क्या लगाना पड़ेगा 3, अब 3 से बात नहीं बनने वाली, कुछ देखते हैं, अगर 4 यहाँ है, ये हो गए 12, 12 का मतलब क्या हो गया सर, थोड़ा हटाना पड़ेगा उसको, है ना, हाइड्रोजन यहाँ पे 12 हो गए, 12 का मतलब ये मैंने देखा नहीं, 12 का मतलब यहाँ क्या लगाना पड़ेगा सर 6, ठीक है, तो ऑक्सीजन कितने होगा 6, ये 4, टोटल कितने हो गए आपके पास 10, 10 का मतलब सर यहाँ 3 से काम नहीं होगा, यहाँ क्या लगाना पड़ेगा 5, इक्वेशन बैलेंस हो गई, कोई दिक्कत है, अब यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हैं 10, एरो के इस साइड यानी कि रिएक्टेंट की साइड ऑक्सीजन 10, प्रोडक्ट की साइड ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास 10, कोई दिक्कत, 4 ये 6 ये दोनों मिलकर कितना होगा 10, बैलेंस हो गए, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है, सिंपल है आपके पास, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाता है, ठीक, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, सही है, और रिएक्शन क्या होगी आपके पास, रिएक्शन क्या है सर, एक्सोथर्मिक है, तभी हमने वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स रखी हुई हैं, ठीक है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है यानी कि हीट इवॉल्व होगी और ये वाटर ड्रॉपलेट्स हीट को क्या करेंगी, थोड़ा सा कूल डाउन करेंगी, तो प्रॉब्लम, ठीक, ये आपके पास लिक्विड अमोनिया एज एक्वा सोल्यूशन ऑफ गैस इन क्लीनिंग एजेंट, ठीक है, तो क्लीनिंग एजेंट में काम आता है लिक्विड अमोनिया, इमल्सिफाइज एंड डिसॉल्व्स फैट्स एंड ग्रीस, अगर यहाँ पे कहीं पे भी जैसे कि फैट्स और ग्रीस है, ग्रीस लग चुका है, तो आप लिक्विड अमोनिया उसके ऊपर लगाएं, एकदम साफ हो जाता है, ठीक है, और तो लिक्विड अमोनिया इमल्सिफाइज डिसॉल्व्स फैट्स एंड ग्रीस एक्सेट्रा, हेंस इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग ऑयल ग्रीस स्ट्रेन्स फ्रॉम क्लोथ्स, ठीक है, क्लोथ पे कोई धब्बा लग जाए, कुछ लग जाए, उसको भी इंक स्टेन्स लग जाए, उसको छुटाने के लिए काम आएगा, कहाँ पे, लिक्विड अमोनिया, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये यूजेस आते हैं, आपको मेंशन ये यूजेस आते हैं, हाउ लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड एज एन क्लींजिंग एजेंट, ठीक है, तो ये चीजें आपको वहाँ पे पता होनी चाहिए और मेंशन करनी आनी चाहिए, ठीक, कोई बात करते हैं टेस्ट ऑफ अमोनिया पे, टेस्ट ऑफ अमोनिया में सबसे पहले आता है ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर क्या है इसके पास, इरिटेटिंग और पंजेंट ऑर्डर है, ठीक है, तो आराम से पता चल जाएगा कि सर कुछ इरिटेटिंग और स्मेल से आ रही है कुछ, है ना, तो वो आपके पास क्या है जनरली, ठीक, नेचर, नेचर पे आते हैं बर्निंग सेंसेशन इन अपर पार्ट ऑफ नेजल पैसेज, अगर आप इसको इनहेल करते हैं ना तो आपके नेजल के ऊपर वाले पैसेज में थोड़ा सा क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन यानी जलने लगेगा, थोड़ा सा कुछ लगेगा आपको, कुछ जल रहा है अंदर, ठीक है, ठीक, और अगर आईज में जाता है तो इट बिकम ब्रिंग टीयर्स इन द आईज, ठीक है, आंखों में जाएगा तो पानी निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक, एक्शन ऑन इंडिकेटर्स, अब क्योंकि अमोनिया बेसिक इन नेचर है तो क्या, कौन सा नेचर शो करेगी, बेसिक, ठीक है, लिटमस पेपर को टर्न करेगी ब्लू टू रेड, ठीक है, अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो उसको रेड टर्न कर देगी, दूसरा मिथाइल ऑरेंज है, ऑरेंज कलर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा सर, येलो में, फिनोफ्थलीन कलरलेस है तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पिंक में, कोई दिक्कत, ठीक है, तो ये तो थे आपके पास इंडिकेटर्स पे एक्शन ऑफ टेस्ट करने के तरीके, ठीक, फोर्थ आपके पास आता है विद कंसंट्रेटेड HCl, सिंपल सी बात है, एक रॉड डिप करके लिया हो, जो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी पढ़ा था, प्लस स्टार्टिंग में ही लैब प्रिपरेशन में हमने पढ़ा था अमोनिया की, ठीक है, रॉड डिप करके लिया हो HCl में,
तो क्या बनेगा, डेंस वाइट फ्यूम्स मिलेंगे किसके, NH4Cl के यानी कि अमोनियम क्लोराइड के। ठीक, फिफ्थ विद कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट की हम रिएक्शन पढ़ चुके हैं, सेम रिएक्शन है। पहले आपके पास बनेगा CuOH होल ट्वाइस जो कि आपके पास प्रेसिपिटेट होगा, फिर एक्सिस में ये सॉल्युबल होगा CuNH3 होल 4 SO4। ठीक है, ये बनेगा टेट्रामीन कॉपर सल्फेट जो कि होगा आपके पास क्या, डीप इंकी ब्लू, डीप इंकी ब्लू। ठीक है, रिएक्शंस हम पहले कवर अप कर चुके हैं सेम इसकी। एक आता है नेस्लर रिएजेंट। अब सर नेस्लर रिएजेंट है क्या चीज, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, देखो नेस्लर रिएजेंट का फॉर्मूला क्या है, K2HgI4, ध्यान रखना K2HgI4। ठीक है, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। ठीक, जो कि पहले क्या है आपके पास, कलरलेस, जब आप इसके थ्रू क्या पास करेंगे, अमोनिया NH3 पास करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पेल ब्राउन में, कोई दिक्कत। ठीक है, और अगर आप इसमें एक्सिस पास कर देते हैं, एक्सिस ऑफ अमोनिया पास कर देते हैं तो ये बन जाता है ब्राउन PPT। क्या बन जाता है, ब्राउन PPT, कोई दिक्कत। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। ठीक है, तो ये है आपके पास टेस्ट किसके, अमोनिया के। अमोनिया को टेस्ट कैसे करेंगे कि हाँ भाई ये अमोनिया गैस ही लिबरेट हो रही है, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, आ गई बात समझ में, सही। चलो यूजेस ऑफ अमोनिया में बात करते हैं। यूजेस ऑफ अमोनिया में सबसे पहले आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, कौन कौन से फर्टिलाइजर्स को ये हेल्पफुल है मैन्युफैक्चर करने में जहां पे इसका यूज होता है। ठीक है, सबसे पहले आता है यूरिया, इसका फॉर्मूला NH2CONH2। ठीक है, तो यूरिया यानी कि जो खाद होती है ना, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत काम आता है ये। ठीक, दूसरा आपको पता है अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4, जो हमने अभी रिएक्शंस किए हैं उसमें हमें अमोनियम सल्फेट सॉल्ट मिला है। ठीक, तो वहां पे भी। थर्ड है हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट जिसका फॉर्मूला है NH4NO3, जो है कहाँ यूज होता है, एक्सप्लोजिव, एज एन एक्सप्लोजिव यूज होता है। ठीक, फोर्थ आता है हमारे पास कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ठीक, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। और फिफ्थ डाई अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। इन सारी चीजों में यानी कि ये फर्टिलाइजर्स हैं जिन्हें बनाने में अमोनिया का यूज होता है। ठीक, अब बात आती है सिंथेटिक प्रोडक्ट्स। सिंथेटिक प्रोडक्ट्स में कहाँ यूज होता है इसका, सबसे बड़ा एक सोर्स ऑफ हाइड्रोजन है ये। ठीक, सही है, NH3 है तो यानी कि हाइड्रोजन मिल सकता है, प्लस नाइट्रिक एसिड है जो कि कहाँ यूज होता है आपके पास, ऑसवाल्ड प्रोसेस में। ठीक है, ठीक, ऑसवाल्ड प्रोसेस में नाइट्रिक एसिड बनाने में ये काम आता है। ठीक, थर्ड डाइज एंड ड्रग्स। ठीक है, अब देखो डाइज, आप ड्रग्स की बात करें और डाइज की बात करें तो मार्केट में बहुत सारी आप मेडिसिन है। ठीक है, मेडिसिन क्या है, ड्रग्स ही एक तरीके से। ठीक, मेडिसिन दवाई, तो उसमें भी कहीं कहीं भी यूज होता है कि अमोनियम सल्फेट या फिर अमोनियम दिस यूज हुआ है, सॉल्ट पड़ा करो उसका ना, सॉल्ट जो मेडिसिन में भी वर्क है। और डाइज मतलब जो क्लोथ्स वगैरह पे जो आप डाइज करते हैं वहां पे भी इसका यूज है। ठीक है, प्लास्टिक एंड रेजिन्स, सही। फिफ्थ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा मतलब NaHCO3 में भी इसका यूज है इनको मैन्युफैक्चरिंग करने में। ठीक, फिर सिक्स्थ वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ पे इसका यूज है। लास्ट आता है आर्टिफिशियल सिल्क, यहाँ पे भी ये सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे अमोनिया का यूज होता है। ठीक, इन सब में। ठीक है, तो कई बार स्टूडेंट क्या काम करते हैं कि मेन कर जाते हैं और यूजेस छोड़ जाते हैं, यूजेस से ही आपके पास एक एक नंबर दो नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। तो आपको ये चीजें नहीं छोड़नी है, इन चीजों को पढ़ के ही जाना है, सही। थर्ड, लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग विंडो पेन्स, पोर्सलिन आर्टिकल्स एक्सेट्रा। आर्टिकल्स को भी क्लीन करने के काम आता है, विंडोज को क्लीन करने के काम भी आता है। ठीक है, तो ये सारा काम है क्लीनिंग एजेंट, हाउ लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट। ठीक, थर्ड, लिक्विड अमोनिया रेफ्रिजरेंट इन आइस प्लांट्स। अब लिक्विड अमोनिया कैसे यूज होता है ना, देखो सिंपल सी बात, जो आपके घर पे रेफ्रिजरेटर्स हैं वहां पे भी लिक्विड अमोनिया का यूज है। ठीक, कैसे, लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेंट सिंस इट इज हाईली वॉलेटाइल। हाईली वॉलेटाइल का मतलब हवा में उड़ जाता है, सबसे पहली चीज। ठीक है, क्यों यूज करते हैं इसको रेफ्रिजरेंट में, सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाई लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेंट। सबसे पहली चीज क्या है, हाईली वॉलेटाइल है, उड़ जाता है। सेकंड चीज, हैज अ हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब क्या है, लेटेंट हीट आपने पढ़ी होगी फिजिक्स में या अभी पढ़ोगे क्लास 10th में कैलोरीमीटर में। ठीक है, लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाती है विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं है, जैसे कि 0 डिग्री आइस कन्वर्ट होगी 0 डिग्री वाटर में।
ठीक है, पहले सॉलिड है अब लिक्विड, स्टेट चेंज होगा लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरी चीज आ गई यहाँ पर, सही है। तो इट हैज अ हाई लेटेंट हीट ऑफ इवेपोराइजेशन, यानी कि वो लिक्विड से क्या हो रही है सर, गैस में कन्वर्ट हो रही है विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, ध्यान रखना, ठीक। थर्ड चीज, इजिली लिक्विफाइज अंडर प्रेशर एट लो टेम्परेचर्स, लो टेम्परेचर में इजिली क्या हो जाती है, प्रेशराइज हो जाती है या फिर लिक्विफाई हो जाती है, ठीक है। इन तीन रीजंस की वजह से लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स, कोई दिक्कत, ठीक है। is therefore liquid ammonia is evaporated, a relatively large amount of heat is absorbed from the surrounding and water is converted to ice। और जैसी लिक्विड अमोनिया इवेपोरेट होती है, जब इवेपोरेट हो रही है, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, ठीक। तो जब वो एब्जॉर्ब होगी तब वाटर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आइस में, सिंपल सी कंडीशन है, ठीक है। तो लिक्विड अमोनिया का एक इक्वेशन गिवन है, NH3 लिक्विड गिव्स NH3 गैस माइनस 5.7 किलो कैलोरीज, ठीक है, खत्म, सही। बात कर लेते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर जस्ट लाइक लिक्विड अमोनिया विच आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है। फॉर लिक्विड अमोनिया अनलाइक, तो सेम है बिल्कुल लिक्विड अमोनिया की तरह, बट एक डिफरेंस है, दे एंटर इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, ड्यू टू देयर एक्सेसिव यूज इन रेफ्रिजरेटर्स, एरोसॉल्स प्लस क्लीनिंग एजेंट्स। तो इनका इतना ज्यादा यूज हो रहा है कि ये एटमॉस्फेयर में एंटर कर लेते हैं, किसमें एंटर कर लेते हैं सर, एटमॉस्फेयर, ठीक है, दे एंटर द एटमॉस्फेयर, ठीक। अनलाइक लिक्विड अमोनिया एंटर नहीं कर रहा है इतना, लेकिन दे एंटर एटमॉस्फेयर, ठीक है, सही है। अब सिंपल सी बात आती है CFCl यानी कि क्लोरोफ्लोरो, ठीक है, CFCl3 यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ही पार्ट है जिसको बोलते हैं फ्रेऑन, क्या बोलते हैं सर, फ्रेऑन, ठीक है। ये क्या होता है ना, जैसे आपके पास ये क्या काम करता है CFCl, जैसे इस पे क्या पड़ता है, यूवी लाइट पड़ती है, क्या पड़ती है सर, यूवी लाइट, ठीक है। जैसे इस पे अल्ट्रालाइट, क्योंकि अभी एटमॉस्फेयर में एंटर हो चुका है, जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर आ चुका है, ठीक, तो अब ये क्यों आ गया, जैसे कि रेफ्रिजरेटर से जो रेडिएशंस निकल रही हैं, ठीक है, एरोसॉल्स यानी क्लीनिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, वहां से ये सब बहुत ज्यादा यूज होने की वजह से ये एटमॉस्फेयर में पहुंच चुका है, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक। अब क्या होगा, जैसे इसमें CFC यूवी अल्ट्रावायलेट लाइट स्ट्राइक करती है तो ये ब्रेक कर देता है, ये ब्रेक हो जाता है Cl में, ठीक है, यानी कि यहाँ से क्लोरीन अलग हो जाता है। तो अल्ट्रावायलेट लाइट एक क्लोरीन को फ्री रेडिकल बना देता है, ठीक है, एक फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन बाहर आ जाता है, ठीक है। ये फ्री रेडिकल, यही फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन किसके साथ रिएक्ट करता है, ओजोन के साथ, ठीक है, और इसको ब्रेक कर देता है, किसमें ब्रेक कर देता है, ClO प्लस O2 में, ठीक है, कोई दिक्कत है, सही, ClO प्लस O2 में ब्रेक कर देता है, ठीक है। किसमें ब्रेक कर देता है सर, ClO O2 में ब्रेक कर देता है, और यहीं से क्या होता है, ऑक्सीजन अलग हो गया और ये कंपाउंड अलग फॉर्म हो चुका है, और एक ओजोन लेयर जो आपके पास थी वो क्या हो गई है, ब्रेक हो चुकी है, ठीक है। इसी की वजह से क्या होता है, ओजोन में क्या देखने को मिल रहा है सर, डिप्लीशन देखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है सर, डिप्लीशन देखने को मिल रहा है, ओजोन लेयर हल्की हल्की कम होती जा रही है, वो इसी वजह से है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, ठीक है। दे आर जस्ट लाइक लिक्विड अमोनिया, क्योंकि लिक्विड अमोनिया भी यूज हो रहा है रेफ्रिजरेंट्स और कूलिंग पर्पस से, ये भी यही है, बस इसमें एक डिफरेंस है, ये थोड़ा लिमिटेड यूज में है, लेकिन ये एक्सेसिव यूज में है, जिसकी वजह से ये एटमॉस्फेयर में एंटर हो चुके हैं, जहां पे इन पे यूवी लाइट स्ट्राइक कर रही है, ब्रेक हो रहे हैं फ्री रेडिकल, एक फ्री रेडिकल ब्रेक कर रहे हैं, वो ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट करके ओजोन लेयर को तोड़ता जा रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं आता किसी को, ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये सारी बात थी आपके पास अमोनिया की, अमोनिया चैप्टर की, ठीक है। यूजेस पढ़ें, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ें, सब कुछ लैब प्रिपरेशन सब डिटेल में पढ़ के जाएं, ठीक है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, तो आप कुछ नहीं छोड़ेंगे। वन शॉट देखें, वन शॉट के बाद एक बार अपनी बुक की रीडिंग मारें, एक बार उस चैप्टर की वन शॉट देखने के बाद रीडिंग मारें, तो आपको चैप्टर भी समझ में आ जाएगा, आपको और शायद क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। प्लस चैप्टर खत्म करने के बाद पीछे जो आपके पास रिएक्शंस का एक पेज है, आपके पास इक्वेशंस वर्कशीट है, प्लस बैक क्वेश्चंस भी हैं, तो उनको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करें, तो आज तब आपको पता चलेगा आप कितने पानी में और कितने पानी के ऊपर हैं, कितना आपने चैप्टर अच्छे से किया हुआ है, कितने चैप्टर अच्छे से नहीं किया है। सिर्फ वन शॉट देखने से काम नहीं होगा, इंप्लीमेंटेशन यानी कि क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ेंगे, तो इंप्लीमेंटेशन क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी जाके समझे आपका चैप्टर पूरा हो गया है, ठीक है। कभी आप सोचो वन शॉट देख लिया चैप्टर पूरा हो गया, खत्म हो गई कहानी, ऐसे काम नहीं होगा। आपके स्कूल में कैसे क्वेश्चंस आपको टीचर दे रहे हैं, कैसे नहीं दे रहे हैं, इजी दे रहे हैं, मीडियम दे रहे हैं, हार्ड दे रहे हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो बोर्ड सेटअप करेगा पेपर, वो डायरेक्ट नहीं होगा, वो इजी नहीं होगा, वो हार्ड नहीं होगा, मॉडरेट होगा, लेकिन वहां पे चीजें घूम फिर के आएंगी,
और वो घूम फिर के आने वाले क्वेश्चन ना आपको सिर्फ वहीं देखने को मिलेंगे। तो इससे बेटर है वहां ना देखने से बेटर आप अपने बुक्स के एक चैप्टर को पूरा थोरफली अच्छे से करें, ठीक है, ताकि आप कहीं मार ना खाएं। ये ऐसा नहीं कि इजी क्वेश्चन कर लिए, इजी क्वेश्चन करने के बाद ये चैप्टर पूरा हो गया, मेरा मजा आ गया, बढ़िया है, फुल कॉन्फिडेंस में, जब वहाँ क्वेश्चन घूम फिर के आ रहा है तो वो क्वेश्चन ही नहीं हो रहा है, तो वो बेकार है। ये बात समझ आ गई, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मैं शुभम बोल रहा हूँ, अभी के लिए देता हूँ अलविदा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और देखते रहिए।